हमरा लोकनि करब इजोत लेसबासँ जतऽ कतहु हम अहाँ जाइ छी, मिथिलाक लोक जाइ छी, अपन गोसाइनके सङ्ग लऽ जाइ छी, अपन पावन अग्निके सङ्ग लऽ जाइ छी, वएह पावन अग्नि हमरा लोकनि प्रज्वलित करब। आमंत्रित करबनि सबसँ पहिने हम अपन अध्यक्ष विजय बाबूसँ, जे अपने अबियै, कार्यकर्ता लोकनिसँ आग्रह जे आजुक जे अतिथि लोकनि छथि हुनका लोकनिके अरियाइत कऽ दीप प्रज्वलन लऽ आबथि। श्री घनश्याम झा जी, श्री चंद्र कुमार लालदास जी, पद्मकांत झा जी, प्रोफेसर राजेश झा जी, श्री योगेंद्र कुमार जी, डॉक्टर भास्कर ज्योति जी अपने लोकनि मंच पर दीप प्रज्वलन पुष्पांजलि लए आबी। हमरा लोकनि मिथिलाक समस्त विभूतिक स्मरण करै छियै एहि आयोजनमे। मिथिला जेकर प्राचीन कालक इतिहास केकरो ईर्ष्यावान बना दै छै, जेकर स्वर्णिम अतीत वर्तमान अवश्य कने संघर्षपूर्ण, मुदा मिथिलाक अतीत आ एकल दृष्टिसँ मिथिलाक वर्तमानो बहुत जगमगाइत छै, चमकैत छै। इजोत बारल जा रहल अछि, अग्नि प्रज्वलित कयल जा रहल अछि। वएह अग्नि मिले अग्नि ओ पावन संस्कार अछि जे हमरा अहाँके धरती पर उपस्थित आन जीवसँ फराक करैत अछि। एही अग्निक उपयोग जहियासँ हमरा लोकनि सिखलहुँ, सभ्यता संस्कृति बनैत चल गेल, निर्मित होइत चल गेल। आ हमरा लोकनि आग्रह जे एक बेर विराजित अतिथि लोकनि भऽ जायत, मंच पर विराजित भऽ जायत। श्री घनश्याम झा जी, चंद्र कुमार लालदास जी, पद्मकांत झा जी, स्नेहा बुआ आबि जाओ अहाँ। हाँ, पुष्पांजलि के बाद पुष्पांजलि पुष्प अर्पित कऽ लेल जाय। पुष्पांजलि, श्रद्धा सुमन अपना अपना विभूति के हमरा लोकनि अर्पित करै छी। ओहिके बाद श्रद्धा सुमन अर्पित केला के बाद हमरा लोकनि गोसाउनी गीतसँ आरंभ करब। दीप प्रज्वलन के बाद गोसाउनी गीत, आग्रह जे हमरा लोकनि ठाढ़ भऽ कऽ गोसाउनी गीत गाबी सब केओ। हमर अहाँक धिया, हमर अहाँक उभरैत मिथिला कलाकार छोट सन नेना गोसाउनी गीत अपने लोकनिक सोझाँ रखती। श्री घनश्याम झा जी, चंद्र कुमार लालदास जी, पद्मकांत झा जी, प्रोफेसर राजेश झा जी, श्री योगेंद्र कुमार जी और डॉक्टर भास्कर ज्योति अपने लोकनि मंच पर आबि जाए। आबि गेल जाए। कार्यक्रमक आरंभ हमरा लोकनि पुष्पांजलि जब हो गेलै तऽ हमरा लोकनि तैयार भऽ जाए गोसाउनी गीत ले। आग्रह जे हमरा लोकनि ठाढ़ रही गोसाउनी गीत गायन करी। स्नेहा झा उभरैत कलाकार प्रस्तुत कऽ रहल छै। हम स्नेहा झा ई सभागार में उपस्थित अहाँ समस्त श्रोतागण के प्रणाम करै छी, गोर लागै छी। हम दिल्ली में रहै छी और एखन हम हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से BA म्यूजिक ऑनर्स में कऽ रहल छी, फाइनल ईयर में। आजुक ई कार्यक्रम के शुरुआत हम हमर सबके जे गोसाउनी गीत होइत अछि जय जय भैरवी ओहिसँ कऽ रहल छी।
जय जय भैरवी असुर भयाउनि पशुपति भामिनी माया सहज सुमति वर दियहि गोसाउनि अनुगत गति तू पाया वासर रैन सवासन शोभित चरण चंद्रमणि चूड़ा कतौक दैत्य मारी मुख मिलली कतहु गली कैल कूड़ा सावर वरण नयन अनुरंजित जलधि जोग फूल को का कट कट विकट ओठ पुट पाडरी लिधुर फेन उठी फोका घन घन घनन घुंघरू कत बाजय हन हन करी तू काता विद्यापति कवि तू पद सेवक पुत्र विसरी जनु माता। धन्यवाद। गोसाउनी गीत के बाद अपन आगत अतिथि लोकन के हमरा लोकन सम्मानित करऽ चाहब। सबसे पहले आग्रह करब जे प्रसन्न बाबू अपने चेलाबी आ सम्मान ले जे ओरियन हमरा लोकन कॉली। श्री घनश्याम झा जी के हमरा लोकन सम्मान सबसे पहले करऽ चाहब। कार्यकर्ता लोकन से आग्रह जे किछ पल लागि रहल है, कनिक समय लागि जाइ छै सरंजाम करऽ में, तैयार करऽ में। सामान कतऽ छै से अगिलो कार्यकर्ता लोकन से आग्रह प्रसन्न झा जी और अध्यक्ष विजय बाबू से हमरा लोकन आग्रह करब जे घनश्याम झा जी के हमरा लोकन सम्मान करियन। सम्मानक सामान आग्रह कार्यकर्ता लोकन लऽ कऽ तैयार रहत। डीएन झा जी या पंकज चौधरी जी अपने लोकन तत्पर रही। हम लोकन अगिला जे हमार अतिथि छथि बाबू चंद्र कुमार लालदास जी हुनकर सम्मान करब। पाग दुपट्टा मोमेंटो चंद्र कुमार लालदास जी, डीएन झा अहीं छी, पंकज जी, पंकज चौधरी जी स्थान कने कम छै, सभागार छोट छै, हमरा सभक भाव में कमी ने, हृदय अत्यंत पैघ। श्री चंद्र कुमार लालदास जी अपने कने ठार भऽ जाइए, ठार भऽ चुकल छथि। पंकज चौधरी जी या डीएन झा जी सम्मान करथिन, पाग दुपट्टा मोमेंटो प्रदान कर सम्मानित करबे अपना अतिथि के हमरा लोकन। आबि गेल छै नंद कुमार जी या कौशल जी, कृपया तत्पर रही। नंद कुमार जी, कौशल जी अपने लोकन के अगिला जे हमर अतिथि छथि हुनका सम्मान करबाक अछि।
अब हमरा लोकनि पद्मकांत झा जी के सम्मान करबनि। आग्रह पद्म बाबू सबसे कात में कार्यकर्ता लोकनि नंद कुमार जी और कौशल जी। कौशल जी संगम विहार। हाँ, आयल जाए पंडित जी। अच्छा, कौशल जी ई कौशल जी जी कौशल जी संगम विहार कौशल जी आयल जाए। कने कालक सरंजाम, कने काल धैर्य राखल जाए, कने काल हमरा लोकनिक संग देल जाए। अपन अतिथि के हमरा लोकनि सम्मानित कऽ रहल छी। रविंद्र जी, विभास जी, विकास नहीं छथि, किनका देबनि? रविंद्र जी से आग्रह जे अपने अनिल झा जी से आग्रह रविंद्र बाबू अनिल बाबू दुनू गोटे आबि जाए। अपन अगिला जे हमरा लोकनिक राजेश झा, बैसल छथि, बैसल जाए, स्थान ग्रहण कल जाए, कऽ लेल जाए। हमरा लोकनिक अगिला आजुक अतिथि जे छथि प्रोफेसर राजेश झा जी, अपने से आग्रह करतल ध्वनि से स्वागत तो अपने लोकनि करेल करियौ। अतिथि सबके हम सब आमंत्रित करै छियनि। आप रविंद्र बाबू हाँ, सम्मान देल जाए, सम्मान देल जाए। अनिल जी आबि गेल छथि, सम्मान बढ़ा देल जाए। होई की छै आयोजन में जे सब किछ हम सब तैयार कऽ कऽ राखि लै छियै, आ ताहिके बाद फिर कतऽ राखि देलियै से वाला व्यक्ति इम्हर उम्हर भऽ जाइ छथिन। तो ओहिमे सबटा क्रम कने आगा पाछा भऽ जाइ छै। बस सएह भऽ रहल छै, एकरा सहज लेल जेतै। आ पाग से सम्मानित करैत रविंद्र बाबू। रविंद्र बाबू, अनिल बाबू, विजय चंद्र झा, किनको हाथ जोड़बा के योगेंद्र कुमार छथि, किनका कहबनि? एहि कौशल जी के कहबनि, किनका कहबनि? तेज गति से विजय जी दोसर छथि कि अध्यक्ष छथि? हमरा लोकनिक अगिला अतिथि छथि योगेंद्र बाबू, श्री योगेंद्र कुमार जी। आग्रह कौशल जी आ विजय बाबू अपने सम्मान करियनि योगेंद्र कुमार जी के। कने योगेंद्र बाबू अपने के हमर कार्यकर्ता लोकनि चीज हाँ तैयार छथि तऽ आबि जाउ। ई जे समय होइ छै एकरा भरनाइ बड़ा कठिन होइ छै। पिन ड्रॉप साइलेंस भऽ जाइ छै, कारण आब की करी से एकटा समस्या रहै छै, कते देर में निकलत से एकटा समस्या रहै छै। विजय बाबू दऽ दै छथिन, स्थान कम छै। अध्यक्ष महोदय से आग्रह जे बाबू योगेंद्र कुमार जी के सम्मान करथिन। तैयार रखू अगिला बस एकटा भास्कर जी बैच रहल छै। हमरा लोकनिक अगिला वक्ता स्थान ग्रहण कयल जाय।
डॉक्टर भास्कर ज्योति हमरा लोकनिक आजुक अतिथि जिनका हम सब सम्मान करब। कनिक कनिक आगा डीएन झा जी या कुशल बाबू आबि जाओ, अपने दोनों मिलकर सम्मान करियो न अतिथि के। कनिक दहिना कात चल जाओ। आप जे समारोह होइ छै ओहिमे सबसँ शक्तिशाली जे कोनो पद छै ओ फोटोग्राफर के भऽ गेलैए। बियाह दान होय तऽ या ई समारोह होय तऽ सम्मान तऽ होइत रहते कि नहीं, ओहि लए पोज दऽ दियौ। तऽ से भास्कर बाबू लए फोटोग्राफर लोकनिक डिमांड पर हमरा लोकनि औपचारिक रूपसँ हमरा लोकनिक कार्यक्रम शुरू भऽ गेल। 57 बरखक जे ई समारोह आजुक हमरा लगैए जे हमरा लोकनि सब बेर अखिल भारतीय मिथिला संघ सब वर्ष भव्यसँ भव्यतर स्थान वेन्यू तय करैए से एखन धरिका हमरा सभक जे एकटा भव्य भेनो ताहिमे हमरा लोकनि सभागारमे छी। सभागार अवश्य छोटे मुदा अत्यंत गौरवशाली संस्थानी देशक। तऽ अपन अध्यक्षके हम आग्रह करबनि जे अखिल भारतीय मिथिला संघक जे इतिहास रहलै अछि, ओकर जे गाथा रहलै, संघर्ष रहलैए, सेहो राखल जाए। आजुक विषय प्रवर्तन हुए ओहिसँ पहिने, कारण ई इतिहास रहि जेतै। या हमरा सब लग कहलिए कि तंत्र अइ जाहिमे इतिहास सुरक्षित रहतै, ई रिकॉर्डिंग कऽ कऽ रहि गेल जेतै। तऽ तैँ जे अपन उद्बोधन अध्यक्ष महोदय दैत, करतल ध्वनिसँ स्वागत। सम्मानित मंच, उपस्थित हमर भाई बंधु लोकनि, आई 57 साल एहि संगठन के पूरा भेलै और हम शुरूसँ लऽ कऽ एखन तक एकरा संगे छी। एकर स्थापना माननीय भोगेंद्र झा जी, ललित बाबू, जमुना प्रसाद मंडल, ओहि समय के जे रहत सांसद लोकनि, ओ सब बोट क्लब पर धरना से शुरू केने रहथि और मिथिलांचलक सर्वांगीण विकास हुनका सभक नारा रहनि। संजोग रहलै सबटा ओहिमे बरकरार रहथिन। संगठन एक साल के बाद रुकि गेलै। 68 में हम एलहुँ। हमरा सबके गंगाधर झा शास्त्री रहथि, ओ ओहिमे जोड़ला। भोगेन जी नेपथ्यमे पड़ि गेला। ई हमरा सबके नहीं कहल गेल जे भोगेंद्र जी के ई स्थापना कयल छनि, कारण जे ओ कम्युनिस्ट रहथिन तऽ लोकके ई होइ जे केना छै कुना कहियौ। आ ललित बाबू कोई समय में चला चलती रहनि, किछु लोग बहि गेला अपन जेना तेना। तऽ खैर बाद में हम 76 में भोगेन जी के में फिर जोड़लहुँ। जहन पता लागल तऽ भोगेन जी के जोड़लहुँ। अनवरत हमरा सबके ई सिंगल अहाँके भारतवर्षक मंच एहन अछि, मैथिल मंच यह अछि, जाहि मंच पर 2टा राष्ट्रपति, 2टा प्रधानमंत्री, 6टा उपराष्ट्रपति, 7टा गृह मंत्री, 7टा स्पीकर लोकसभा, 3 स्टेट के मुख्यमंत्री और बाबा नागार्जुन से लऽ कऽ मणिपद्म तक सभक आशीर्वाद एहि ऑर्गेनाइजेशन के भेटल छै। पाई में चेतना समिति बहुत बलगर ऑर्गेनाइजेशन छै, जमीन जाल में बहुत ऑर्गेनाइजेशन बलगर छै, लेकिन ई इतिहास भारतवर्ष में कोनो मैथिली ऑर्गेनाइजेशन के नहीं छै। और शुरू से रहले एक आंदोलन के रहले। महीना दिन पर जे में किछु लोग पुरान लोग सबके देखाई छथि, हुनका सबके छनि जे महीना दिन बोट क्लब पर अष्टम अनुसूची के लेल अखिल भारतीय मिथिला संघ धरना प्रदर्शन दैत रहले। और आई बड़ी रेल लाइन ले भपटियाही पर अथी निर्मली भपटियाही पर पुल के लिए, महासेतु के लेल जे 5 किलोमीटर जाए ले लोग के 200 किलोमीटर घूम के अपना हेडक्वार्टर में जाए पड़े छलैया। संगठन के नाम नहीं होइ छै, संगठन का सरकार के कान में ये बात दै छै, संगठन ओकर करे छै। जेना नया उदाहरण दऽ रहल छी, ताल कटोरा अहाँ सब केलहुँ, जे हमरा ख्याल से भूतो न भविष्यति, आब हमरो बुते हैत कि नहीं हैत, आ नहिए हैत। काज जे महापुरुष करनिहार रहै से हमरा सबके प्रभात झा जी बीचे में छोड़ कर चलि गेला, ताहि दुआरे अब हम सब कऽ सकब कि नहीं कऽ सकब, एहि सांसद सब बुते तऽ नहिए संभव छै, भगवान मालिक छथिन आगा। जाहि मंच पर 13टा कैबिनेट मिनिस्टर रहे छलैया, 17-18टा कैबिनेट मिनिस्टर एकर रिसेप्शन कमिटी के चेयरमैन होइ छलैया,
आ से एखुनका जे ई सरकार छै, बहिर सरकार जे छै, एको गो सांसद के कोनो मतलब छै नहीं, कहैया जे अहाँ वोट हमरा देलहुँ, अहाँ वोट तऽ मोदी के देलियै यऽ। ई हालत छै सांसद सबके। कोना हेतै मिथिला के विकास से आस लगैया। शुरू से मिथिला संघ कोनो न कोनो विषय पर सेमिनार करैत रहल है, गोष्ठी करैत रहल है। एहि बेर का जे गोष्ठी अछि, जे हमरा सबके मुख्य हमरा सबके संस्थापक रहे भोगेन झा जी, हुनकर ई ड्रीम सपना प्रोजेक्ट छनि है एखन तक, जे जाबे तक बाढ़ि के निदान नहीं हेतै, कोसी के बराह क्षेत्र, कमला के सीसा पानी, बागमती के नूनथर, जाबे तक एहि पर हाई डैम नहीं हेतै, ताबे तक मिथिला दहाइत रहत, भसियाइत रहत, मरैत रहत। वो हमरा सबके सपना वाजपेयी जी शुरू देखेलखिन, लेकिन तत्कालीन सरकार नहीं होबऽ देलकै। हम नाम कथी लेब, लालू जी के सरकार रहन, वो नहीं होबऽ देलखिन, वो बाते रहिए गेलै। मतलब बहुत कोशिश भोगेन जी कलन, नेपाल गला, नेपाल में ओहि समय में जे राजा रहथिन तिनका सब बात केलखिन, ओहो नहीं मानलखिन। तहन कहलखिन जे उठा काल में आई जाइ छी, दू भाई आपस में बैठ गेल, तो वो क्या कहा आपने, तो भाई नेपाल, हम तो दुनू सहोदर छी, नेपाल आ मिथिला ने एकटा पहले मिथिला रहे। तखन वो बैसलखिन, तखन वो अपन स्वीकृति देलखिन, तखन एहिठाम के इंदिरा जी के देलखिन, लेकिन वो नहीं भऽ सकलै। हम आई जे गेलहुँ हैं बजलिन है एक्सपर्ट सबके, कारण जे हमरा सबके तो मार्गदर्शन इएह सब करता, हमरा सब तो कार्यकर्ता छी, लोक जमा करब, मीटिंग करब, सीटिंग करब, लेकिन एते ज्ञान तो अछि नहि जे एकर कोना हेतै, एकर किया हेतै। ताहि दुआरे अजुका जे मिथिला के दूटा सबसे प्रमुख सत्र छै, डिमांड छै, जे मिथिला में बाढ़ि, जल संसाधन, ओकर निदान, आ दोसर मिथिला में जे पलायन भऽ रहल है, ओ जे हमरा सबके केना छै पर्यटन, अथाह पर्यटन हमरा सबके अछि, लेकिन कोनो पर्यटन के विकसित नहीं भऽ रहल है। हम धन्यवाद देबनि एखन ओहि शिफ्ट में धन्यवाद देबनि मंत्री के, जे एखन वो काज कऽ रहला है। ताहि दुआरे हुनका परोक्ष में हम धन्यवाद दै छियनि, जे प्रकार से लागल छथि। मंत्री रहि गेला, फिर जीत गेला, तो हमरा अंदाज पर्यटन में उद्धार भऽ सकै छै। हम बेसी समय नहीं लेब, काल्हिखन बेसी समय लेब, काल्हिखन आराम से भाषण हुसन हेतै। एखन हमसब जिनका जे पाहुन सबके बजलियनि हैं, अहाँके पदमकांत झा जी छथि, ओहि कात में इंजीनियर इन चीफ से रिटायर भेला है। तकर बाद राजेश जी छथि, वो DU में प्रोफेसर छथि, हुनको इस संबंध में किछु छनि ज्ञान। ओकर बाद चंद्रकांत लालदास जी छथि, जे इंजीनियर इन चीफ रिटायर भेला है। और सबसे हमर जे छथि घनश्याम बाबू, मार्केट से वाटर कमीशन के चेयरमैन रहल छथि। और हमरा सबके सबसे खुशी के गप अछि जे जोगेंद्र बाबू हमरा सबके बीच में एला है, जे हमरा सबके अंदाज करै छी जे हमसब एहि परिवार हिनका जोड़ि रहल छियनि। हमसब अतिथि देवो भव, ई एला है हमरा सब, हिनका हमसब भगवान बुझै छियनि। और आशा करै छी जे हमरा सबके भविष्य में ई अपन मार्गदर्शन करैत रहता। जय मिथिला, जय मैथिली। आ भास्कर ज्योति जी छथि, ई JNU के प्रोडक्ट छथि, एखन रजिस्ट्रार छथि समस्तीपुर में, लेकिन अपन नौकरी के बावजूद एहन एहन जे 10-5 अवसर होय, जे हिनका साहित्य के प्रति, मिथिला के विकास के प्रति हिनका काफ़ी अनुराग छनि। जतऽ लोग बजबै छनि ततऽ अपन तैयारी कऽ कऽ जाइ छथि, मिथिला मैथिली लऽ लख जगबै छथि। जय मिथिला, जय मैथिली। अखिल भारतीय मिथिला संघ जँ ठीक से देखल जाए तो ओकर पर्याय बाबू विजय चंद्र झा छथि, ताहिमे कनि संदेह केकरो नहीं हेबाक चाही। कारण एहि दुआरे जे एक संस्था से लगातार जुड़ल रहनाइ एकटा पैघ बात होइ छै, आ अपन संतान जकाँ, या कहि लेल जाए अपन घर परिवार सबके छोड़ि एकटा नीक संस्था तखने चलि पबै छै सुदीर्घ अवधि धरि, जहन ओहि संस्था के मेह जकाँ, मेह मतलब आंगनक खुट्टा जे पर दौन होइ छै, ओ सबटा बोझ ओतऽ दऽ दियौ। तो विजय बाबू सएह विभूति थिका। हमरा लोकनि अपने सब दर्शकक दिससँ अपन एहि सेनानीके अपन अनुभव कहि रहल छी। एहि वर्ष 2024क जखन हम सब पदयात्रा पर रही अयोध्यासँ सीतामढ़ी पुनौरा धाम की, तो ओहिमे जे हिनकर हम ऊर्जा देखलियनि, वो ऊर्जा 5-6 दिन हमरा लोकनिक संग पदयात्रा में संग रहला। एहि आयु में वो ऊर्जा बेर बेर कहै छथिन जे आब हमरा देह में बल कहाँ अइ, मुदा जतेक बल हिनका छनि हमरा लगैए जे आजुक हमरा तऽ नहिए अछि, युवा में सेहो नहीं हेतनि। तो अपन विजय बाबू के जीवन में सर्वत्र विजय होइन एहि हमरा लोकनि मंगल कामना करैत अखिल भारतीय मिथिला संघ दिससँ सम्मानित करऽ चाहब।
महासचिव कोषाध्यक्ष महोदय से आग्रह जे अपन अध्यक्ष महोदय के हमरा लोकनि दर्शक दिस सँ सम्मानित करी। पहिने अतिथि लोकनि के हमरा लोकनि सम्मानित केलहुँ, हुनका लोकनि के पाग दुपटा देलियनि। आब ई जे सबटा आयोजन, ई सबटा जे तकर कह लिअ अंतःस्थ नायक विजय बाबू, जिनकर लगातार कठोर परिश्रम से आयोजन सफल भऽ रहल अइ, हुनका हमरा लोकनि सम्मानित कऽ अपना के आह्लादित अनुभव कऽ रहल छी। हिनक जहन आयोजन चल रहल छल, संयोग जे लाइव देखबाक हमरा पहिल बेर मौका भेटल, अद्भुत वादन, एकर दर्शन अपने लोकनि के हैत हमरा सभक आयोजन में। विपिन बाबूक स्वागत करैत आजुक कार्यक्रम के आगू बढ़ाबऽ चाहब। मिथिलाक परिचित छै पग पग पोखरि पान मखान, ये तीनू फसिल जे छै से जले पर छै। मिथिला में एक दूटा ने 13टा रिवर सिस्टम काज करे छै। कहने छलाह वर्ल्ड बैंक के प्रमुख अधिकारी डॉक्टर झा जी, सुरेंद्र झा जी, SK झा जी, जे मिथिला के हैसियत जब सही ढंग से कयल जाए तो बाकी सब चीज छोड़ दियो, सिर्फ गोचारण से, गाय महीस चरेला से, यानी हम सब सिर्फ अपन उन्नत किस्म के गौपालन तई संग संग डेयरी उद्योग से जल प्रबंधन के विशेष घास उपजा कर स्विट्जरलैंड के पाछा छोड़ सके छी। से मिथिला बाढ़ि में दहाल रहित अछि, रौदी में सुखायल रहित अछि। ई रौदी या बाढ़ि से केना निकलि सकी, तही ले हमरा लोकनिक पहिल सत्र समर्पित अछि। मिथिला में जल प्रबंधन हम आमंत्रित करऽ चाहब। एहि सत्रक संचालन करबाक लेल, आई बीज रूप में एकरा रखबाक लेल डॉक्टर भास्कर ज्योति जी के डॉक्टर साहब आयल जाए। मंच आब हिनका लग। बहुत बहुत धन्यवाद। आइ बहुत ऐतिहासिक दिन अछि कि ई अम्बेडकर सभागार में अखिल भारतीय मिथिला संघक ई महत्वपूर्ण परिचर्चा सत्र आयोजित कयल जा रहल अछि, जाहि में हम सब मिथिला के एकटा प्रमुख समस्या जल प्रबंधन, विप्लव, रौदी, सुखाड़ आदि विषय में जे छै से आइ हम चर्चा करब। अखिल भारतीय मिथिला संघ सदैत समाज में जे विसंगति सब रहैत छै, जे समस्या सब विराजमान अछि, व्याप्त अछि, ओकर समाधान लेल सदैत जे छै से प्रयासरत रहैत अछि। चाहे ओ बाढ़ि में स्थल पर जाके फ्लड रिलीफ बँटवा के काज होय, या बाढ़ि के कोना प्रबंधित कयल जाय, कोना जल के नियोजित कयल जाय, कोना तटबंध के सुदृढ़ीकरण कयल जाय, ई सब तमाम विषय पर जे छै से अखिल भारतीय मिथिला संघ समय समय पर चर्चा परिचर्चा, गणमान्य लोक सबसँ भेंट घाँट कऽ कऽ ओकर निदान निकलबाक प्रयास करैत रहल अछि। यह क्रम में, यह कड़ी में अखिल भारतीय मिथिला संघ के तत्वावधान में प्रकाशित होने वाला पत्रिका, जे कि एक शोध पत्रिका अछि, तीर भुक्ति, ओकर सभक हमसब जे छै से संपादन केने रही, ओ पत्रिकाक प्रकाशन केने रही, जे मिथिलाक जल संसाधन विषय पर केंद्रित छल। एही पत्रिका में ओहि समय हमसब जे बिहार के जल संसाधन मंत्री छला श्री संजय झा जी, हुनकर वक्तव्य, हुनकर आलेख सँ लऽ के जे भी जल संसाधन विषय पर काज करैवला प्रमुख प्रबुद्ध लोक सब छलथि हैं, हुनका सबसँ आलेख लेना रही। वह क्रम में आइ हमसब अखिल भारतीय मिथिला संघक ई मिथिला विभूति पर्व समारोह के अवसर पर साक्षात ई हॉल में बैस कऽ ओहि लोक सबके सुनब, एहन विभूति सबके सुनब जे जल संसाधनक विषय पर नीति निर्माता रहल छथि, ओहि विषय पर अपन पूरा कैरियर भरि में, देश भरि में कोना जलक प्रबंधन भऽ सकै, गंगा से लऽ कऽ, कोशी से लऽ कऽ, बागमती से लऽ कऽ गंडक तक, ओहि विभूति सब जे छै से हमरा सबक मध्य विराजमान छथि, ई मंच पर आसीन छथि। आइ हमसब हुनका सबके सुनब। जेना कि सर कहलथि कि मिथिला के पहचाने अछि कि पग पग पोखरि माछ मखान, सरस बोल मुस्की मुख पान। तऽ हमर सबके जीवनक आधार
संपूर्ण विश्वक जीवन आधार जे छै से जल होइत अछि, मुदा यह जल मिथिलामे जे छै से जल प्लावन करैत आयल अछि। ओ जलके कोना हमसब प्रबंधित करी कि हमसब ओ जलके विप्लवसँ बचि कऽ जल पर डिपेंडेंट एक नीक अर्थव्यवस्था बनि सकी, एकटा नीक इकोनॉमी बनि सकी। आ हमसब जे छै से एक बेर नेपोलियन कहने छलाह हैं कि वाटर वाटर एवरीवेयर बट नो वाटर टू ड्रिंक। समस्त विश्वमे लगभग 2/3 हिस्सा जे छै से समुद्र छै, समुद्रक जल खारा जल होइ छै, लेकिन मिथिला एहन धनवान क्षेत्र अछि जतऽ फ्रेश वाटरक अकूत भंडार छै। बस जरूरी अछि कि ओ जलके कोना हम अभिशापसँ वरदानके दिशमे जे छै से उन्मुख करी, अग्रसर करी। आ ओही विषय पर जे छै से हमसब बारी बारीसँ आइ आजुक वक्ता सबके सुनब। तऽ एहि क्रममे हम सबसँ पहिने ई सत्रके अध्यक्षता करता श्री घनश्याम झा जी, जे कि सेंट्रल वाटर कमीशनके पूर्व अध्यक्ष रहला हैं, हुनका हमसब जे छै से सबसँ अंतमे सुनब। ई सत्रके प्रारंभ हम करऽ चाहब श्री चंद्र कुमार लाल दास सरसँ, जे कि जल संपदा विशेषज्ञ रहला है। लहेरियासराय दरभंगासँ प्रारंभिक शिक्षा उत्तीर्ण करबाक पश्चात श्री लाल दास बनारस हिंदू विश्वविद्यालयसँ बीटेक आ IIT रुड़कीसँ जल संसाधन विकास संकायसँ स्नातकोत्तर केलथि। ओ 1987 संघ लोक सेवा आयोग के कठिन भारतीय इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा उत्तीर्ण कऽ कऽ 1989 केंद्रीय जल आयोगमे अपन योगदान देलनि। कैरियर के प्रारंभमे ही उप सचिव इंडस रहैत, इंडस जे इंडस नदी छै, उप सचिव इंडस रहैत ओ बगलीहार जल विद्युत परियोजना केर विवाद केर हल निकलबामे भारत आ पाकिस्तान के मध्य गठित कमिटीमे महत्वपूर्ण योगदान देलनि। एहि कमिटीके मध्यस्थता वर्ल्ड बैंक केने छल। केंद्रीय विद्युत प्राधिकारमे कार्य करैत ओ कतेको जल विद्युत परियोजनासँ जुड़ल विभिन्न आयाम पर निर्णयात्मक कार्य केलनि। केंद्रीय जल आयोगमे मुख्य अभियंता केर क्षमतामे कार्य करैत ओ कतेको बाढ़ि नियंत्रण परियोजना केर नीति निर्माण आ कार्यान्वयनमे महत्वपूर्ण काज केलनि। ओ कोसी आ गंडक पर निर्मित उच्च स्तरीय आयोग केर बैसार सभक अध्यक्षता केलनि अछि। तऽ आइ एहन विभूतिके हमसब सीधा सुनब। ई सत्रक एकटा हम फॉर्मेट कनिटा अपने अहाँ सबके बीचमे जे छै से राखऽ चाहब। पहिल बेरमे पहिल राउंडमे हमसब पहिने अपन सबटा वक्ताके सुनब, ओकर बाद अंतिम 25-30 मिनट हमसब दर्शक दीर्घा लोकनिसँ जे छै से प्रश्न आमंत्रित करब, ओकर बाद ओहिपर और महत्वपूर्ण चर्चा करब। तऽ एहि संग हम आमंत्रित करऽ चाहब सीधे बिना देर केना मंच पर श्री चंद्र कुमार लाल दास सरके अबथी अपन वक्तव्य रखती। धन्यवाद। प्रणाम। ई एकटा हम अपना तरहसँ एकरा हम प्रेजेंट करऽ चाहै छी, कियाकि नॉर्मली की होइ छै, लोक सुनैत सुनैत नींद आबऽ लागै छै। तऽ ओकरा लेल हम बहुत पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तरह तरहके करै छै, तो हम मंत्रके थ्रू एकर हम अहाँके प्रेजेंट करब। एहिमे हम दुर्गा सप्तशती, भगवत गीता आ पतंजलि योग सूत्र, एकर 5टा मूल मंत्रके सहायतासँ हम एकर प्रेजेंट करऽ चाहै छी। संजोगसँ हमर माँके नाम सेहो रहै गंगा देवी, आ हमर जे मैया रहै दादी, ओकर नाम रहै सीता, वैष्णव रहै ओ। 100 साल तक रहले आ हमर नाम चंद्र कुमार मैयेके राखल छी। आ ओ 25 सालमे विधवा भऽ गेलै आ 75 साल रहले ओ। आ ओ हमर पूरा बचपन नचारी सुनिकऽ, प्राती सुनिकऽ हमरा भावमे भऽ जाए। एखनो सपनामे हम मैयेके देखै छी। तऽ वएह सीता देवी, ओ वैष्णव आ ओ राम कृष्णके भक्त, आ एम्हर भगवती माय हमर गंगा देवी। तऽ दुनू, एकटा सधवा एकटा विधवा। आ हम जे छै से सरस्वती इसकुलमे आबि गेलहुँ अहाँके मतलब 12 सालके उमरमे। आ तकर बादसँ जे छै, तऽ एहिमे पहिल क्रममे हम अहाँके कहऽ चाहब जे हमरा सबके माँ भगवती गोसाई जे छथिन, दुर्गा देवी दुर्गा, वएह हमरा सबके कुलदेवी छथिन। तऽ ओकरे शुरू हम कहब जे एकटा दुर्गा सप्तश्लोकीमे 700 मंत्र, भगवत गीतामे सेहो 700 मंत्र। तऽ दुर्गा सप्तश्लोकीमे सबटा तऽ नहि, सप्तश्लोकीके हम कहब। आ किया कहब, एकरा बाढ़ प्रबंधनसँ की छै सम्बन्ध सेहो हम बताएब। तऽ ओहिमे छै जे ओम ज्ञानिनाराम चेतांशी देवी भगवती सा वलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति दुर्गे स्मिता हरसि भीतिम अशेष जंतो स्वस्थे ही स्मिता मति मति शुभाम ददासी दारिद्र्य दुख भय हारिणी कातुदन्या सर्वोपकार करनाय सदा चित्ता
सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणी नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते रोगान अशेषान अपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान अभिष्टान त्वमाश्रितानां न विपन्नानां त्वमाश्रिता हि आश्रयतां प्रयान्ति सर्वा बाधा प्रशमनं त्रैलोक्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद्वैर विनाशनम। ई जे मंत्र हम एहि दुआरे कहलहुँ जे ई जे संघ छै अपने झाजी जे कहलथि एतेक कम लोकसँ नहि देखियौ, क्वालिटी देखियौ, क्वालिटी, कंटेंट, सब्सटेंस। ई नहि छै जाहिमे आ एकर जे छै से ई महिषासुर मर्दनी रहथिन। आ महिषके की छै, ओ अहाँके प्रमाद, आलस्य, निद्रा। हमरा सब जे बाढ़ प्रबंधन और जल संपदाके बात कर रहल छियै, सुतल रहब तऽ थोड़े चलते, मिथिलाके जागऽ पड़तै। ताहि दुआरे ई जे महिषासुर मर्दनी छै, हमरा सब जब तक आलस नहि त्यागबै आ एहिके लेल हमरे सबके करऽ पड़तै। तऽ ताहि दुआरे ई मंत्रके हम कहलहुँ जे ई मोह जे छै, ओम ज्ञानिनाराम चेतांसी देवी भगवती सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया पृच्छति। महामाया जे छै से बलपूर्वक जे छै से मोहमे डालने छथिन। जा तक ओहि मोहसँ नहि हटबै ता तक जे छै से मिथिला एहिना सुतल रहत। तो ताहि दुआरे जगाबैके लेल हम ई मंत्रके कहलहुँ हेँ। आ फेर एकर क्री छै दोसर हम फेर टेक्निकल पर आबि जाइ छी। तऽ ओहो अहाँके जे दुर्गा सप्तशतीके जे एकादश अध्याय छै ओहिमे एकटा मंत्र छै, ओ छै आधारभूता जगतस्त्वमेका मही स्वरूपेण यतः स्थितासि अपांग स्वरूपस्थितया त्वयैतत् आप्यायते कृष्णम अलंघ्य वीर्ये। आधारभूता जगतस्त्वमेका, माता अहाँ आधार छी, फाउंडेशन छी। आधारभूता जगत मही स्वरूपेण यतः स्थित। मही भेलै पृथ्वी। हमरा सबके क्षेत्र जल पावक गगन सिरा 5 तत्व छै ने, ओहिमे मेन जे ग्रॉस एलिमेंट्स छै की छै, पृथ्वी और जल, है ना। आ वह माटि आ पानिक समस्या छै पूरा, बाढ़ि से हम बादमे आयब। ताहि दुआरे मंत्र हम कहलहुँ हैं आधारभूता जगतस्त्वमेका मही स्वरूपेण यतः स्थितासि अपांग स्वरूप स्थितिया। अपांग भेलै कथी, पानि। पानि आप्यायते कृष्णम, ओ की करै छै अहाँके पूरा प्यासके बुझबै छै। आप्यायते कृष्ण अलंघ्य वीर्ये, वीर्य भेलै जे शक्ति जे छै। आ पानि हेतै, माटि हेतै, सब फसल हेतै, अनाज हेतै, ताहिसँ खेबै, ताहिसँ अहाँके बीज बनतै, योग बनतै, तेज बनतै। ओहिसँ छै ओ, से कहै छै ओ अलंघ्य वीर्य, अनसरमाउंटेबल। तऽ ताहि दुआरे कहलकैए जे आधारभूता जगतस्त्वमेका मही स्वरूपेण यतः स्थितासि अपांग स्वरूप स्थितिया त्वयैतत् आप्यायते कृष्णम अलंघ्य वीर्ये। दूटा मंत्र हम गीताके कहलहुँ। आ गीता भेलै अहाँके, गीता कहलहुँ दुर्गा सप्तशतीके, माँके रूप भेलै, अटैचमेंट भेलै, ममता भेलै, शक्ति भेलै, ठीक छै। आ तकर बादसँ ई अहाँके ई जे गृहस्थ कहियौ अहाँ, गृहस्थ। आ तकर बाद दूटा हम एहिसँ जोड़ कऽ कहब भगवत गीताके, ओहूमे 700 मंत्र छै। आ ओहूमे जे छै अहाँके मेन जे दूटा जे ओहिमे अनाशक्तिके बतबा हम पहिले रही, बाबू रहथिन हमर बेसिक इसकुलमे, तो हम गीता प्रवचन पढ़ने रहिए। ओही समय हमरा मिडिले इसकुलमे जे छै से गीता सब कहलकै ई तऽ भागि जेतै घर छोड़ि कऽ। तऽ हमर बाबूजी गोपेश्वर रहथि, जे कि अहाँके लोकसभाके सदस्य सेहो रहलथि अहाँके 85 से 90 तक। हुनका एखन कर्णश्रीके सम्मान इएह मिललनि हैं या किछु दिन पहिले। तऽ ओ हमरा कहलथि पाहुन अहाँ भागैत रहै छी, अहाँके आब शादी बियाह भऽ गेल तऽ घरके देखैके, तऽ हमरा अहाँ दुर्गा सप्तशती पढ़ू। तऽ हमरा दुर्गा सप्तशतीसँ जोड़ि देलथि बाबूजी। तऽ लेकिन फेर एम्हर आबि तऽ ओहिमे अहाँके दूटा फेर हम गीताके कहब जे ध्यायतो विषयान पुंसः संगः तेषु संजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधाति भवः सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भंसात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ई मंत्र हम एहि दुआरे अहाँके कहलहुँ जे ओहिमे कहल गेलैए पहिलवलामे जे कहलकै सप्तश्लोकीमे जे मोहमे सुतल रहैए लोक ओकरा। आ मोहके आ ई की होइ छै जे विषय सङ्गे जहाँ जुड़ल रहै छियै ने तऽ ओहोमे सुतल रहै छियै। आ ओहि अटैचमेंटमे अहाँके बुद्धि भ्रष्ट भऽ जाइए। ध्यायतो विषयान पुंसः संगः तेषु संजायते संगात संजायते कामः, संग से की होइ छै काम, डिजायर, काम। आ कामात् क्रोध, जे अहाँके
काम है, जो वासना है, जे अहाँके इच्छा है से पूर्ति नहीं हेतै तऽ की हेतै? क्रोध हेतै। कामात क्रोध आ क्रोधात व्यवश मोह। जखन अहाँके क्रोध हैत तऽ मोह आबि जाइ छै, बुद्धि भ्रमित भऽ जाइ छै, आ बुद्धि भ्रंशात बुद्धिनाशो, ओहिसँ नाश भऽ जेतै, आ बुद्धिके नाश भऽ गेलै सबटा समाप्त। तऽ हमरा सबके वएह स्थिति छै। आ ओहिसँ रिलेटेड तक की करबै ओकरा अहाँ? दोसर छै तऽ ओहूमे एकटा मंत्र कहल गेलै गीतामे, यज्ञार्थ कर्मणः अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचरः। यज्ञ मतलब आहुति। तो हमरा सब जा तक अपन पूरा के पूरा जीवन के जे कैरियर में जे काम केलिए ये, जे ऑर्गेनाइजेशन समाज में काम करैए, तकरा यज्ञ के रूप में आहुति नहीं देबै तो ता तक अहिना हमरा सब सुतल रह जाए। तो एकटा बतेलकै यहाँ के कि ई किया भेलै दुनू में, आ एहि के दुनू के ई एकटा माँ आ एकटा बाप, एकटा माता एकटा पिता, आ तीन टा विभूति जे छै, विभूति कहलिए ओहि के बिना जिंदगी नहीं चलै छै। माँ, माय, बाप आ गुरुजी। माता, पिता आ गुरुजी वह स्थान छै। पिता परमात्मा कहियो, माता अहाँके गृहस्थ जीवन में छी, आ दुनू के संयोग से करी के की कहै छै गुरु। गुरु तो ओहि गुरु के लेल ओहिमे हम योग के कहब। योग, योग जे जोड़े छै तो पतंजलि योग सूत्र में एकटा छै, योग चित्त वृत्ति निरोधा। आब चित्त वृत्ति जे छै एहिठाम देखिए माइंड के कहल गेलै। आब अहाँके बाढ़ि में देखबै जे दूटा चीज के काम करै छै। कोन कोन काम करै छै? माटि आ पानि। बाढ़ि के बात हमरा सब सुनै छियै ने, तऽ कहै छियै खाली पानि बढ़ि गेलै चलि गेलै, लेकिन पानि की ना होइ छै? पानि आ माटि के जखन आपस में ठीक से संयोग नहीं होइ छै, इंटीग्रेशन नहीं होइ छै, योग नहीं होइ छै, दुनू में डिसहार्मनी भऽ जाइ छै, तब अहाँके तरह तरह के की होइ छै? बीमारी होइ छै। बाढ़ि की छियै? बीमारी छियै। आ बीमारी कै रूप में होइ छै? और तीन टा मूल ओकर आयाम छै। एकटा तो बाढ़ि, सब जानते छी कि बाढ़ि बाढ़ि करै छियै। दोसर जे छै इरोजन, काटै जे छै। कोसी देखबै, हमरा सब तो कोसी के हाई लेवल कमिटी के रही, आब करल तऽ हमरा 1 घंटा 2 घंटा में तो होयवला नहीं है, 4-5 दिन तक कहब तखन किछु हैत, ताहि दुआरे ओकरा किछु किछु बता रहल छी। तो कोसी हाई लेवल कमिटी में हमरा सब जाइए, नेपाल जाइए, ओकरा हम 5 बेर मीटिंग के हाई लेवल अध्यक्षता केलहुँ। तो ओ की होइ छै? तो ई जे इरोजन आ ड्रेनेज, ई तीन टा मूलभूत जे चीज देखबै अहाँ सबगोटा बुझि सकै छियै। पानि जे कतौ हेतै, जेना अहाँ की केलिए मिथिलांचल में बुझले हैत अहाँके जे करीब करीब हमरा हम छी मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल, पूर्णिया, किशनगंज, है ना, अररिया, मुजफ्फरपुर, ई सब 10 टा करीब करीब बुझ लियौ अहाँके छै मेन। आ तकर बाद से जे अहाँके नदी जे भऽ गेलै, कमला अबैए नेपालसँ, है ना, तकर बाद से बागमती, कोसी, एहि के अलावा जे छै से अहाँके बूढ़ी गंडक अइ, है ना, और अगवाड़ा ग्रुप के रिवर्स छै, महानंदा छै, ई सब मेन छै। हमरा सब गंगा जे फ्लड कंट्रोल कमीशन में 23 टा जे छै से एकरा प्लान बनायल गेलै, पूरा मास्टर प्लान हमरा सब कहै छियै पूरा के लेल। आ 23 टा में जे पूरा 11 टा स्टेट आबै छै, एहिमे बिहार के, मिथिलांचल के 6 टा आबि गेलै। ओहि में अहाँके अगवाड़ा के मास्टर प्लान बनल छै, कमला के बनल छै, बूढ़ी गंडक के बनल छै, अहाँके कमला कोसी के बनल छै अहाँके, है ना। लेकिन अहाँके एकटा बात कहलहुँ जी, प्रमाद के स्थिति की छै, जे झाये साहब जखन अध्यक्ष रहथि आ उमा भारती रहथि मंत्री, तऽ अहाँके 15 में अहाँके जे GSB छै, गंगा फ्लड कंट्रोल बोर्ड, तकर भेल रहे मीटिंग। आ यह संजोग से हमरा कहलथि, ई भेलै कहिया? 2015 में। ई छियै कोन साल? 2024। आ क्या साल भऽ गेलै? 9 साल से ऊपर भऽ गेलै। बताबियो, ई यह 19 तारीख के यह दिल्ली में ई जे छै से नवका जे जल संसाधन मंत्री होइ छै, सबके स्टेट के जे होइ छै चीफ मिनिस्टर या जल संसाधन के मंत्री ओकर सदस्य होइ छै। आब बताबियो जे गंगा फ्लड कंट्रोल कमीशन जे बनलै मास्टर प्लान बनाबै के लेल, एहि बाढ़ के निदान के लेल, ओकरा 15 में जे बैठक भेलै, लास्ट 17हम बैठक, 18हम बैठक भेलै 9 साल के बाद। आप बताबियो केना हेतै?
सोचैवला बात छै। कनि हमरा सब एहि मनसँ कहि रहल छी, अहाँ सब कनिटा जागू, बुझियौ 9 सालके बाद जे चीज हेतै। दोसर बात भेलै एकरा मास्टर प्लान, एकरा ई प्लान कयल जाय। आब हमरा सब की रहि गेलियै, आब ओ सब डिटेलमे बताबऽ लगाब तऽ अहाँ सबके नींद आबऽ लागत, है ने। कहैके मतलब की छै जे अप्रमाद, आध्यात्म के जे मूल बिंदु होइ छै अप्रमाद। प्रमाद मतलब सुतल रहनाइ। आ सुतल रहनाइ हम जखन कहै छी तऽ स्थिति छै ने आदमी के, जागृत, स्वप्न आ सुसुप्ति, 3टा अवस्था होइ छै। और जे जागल जे छियै हम, ओहो तऽ सुतले छियै। जागल हर जे छै, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि ता संयमी हाँ पश्यतो मुने। तो आब जे जागल तो छी, लेकिन खाली नाम के लेल जागल छी, सुतल छी अहाँ। तो सुत आ सपना में तो सपने छी। जा तक जगबै ने ता तक काम नहीं चलते। तो हमर एतबे कहे के डिटेल में जाए लगब, हम बड्ड किछु बताएब, सबके समय ओतेक नहीं है। लेकिन मोटा मोटी हमर आवाहन कहि रहल छी जे जागू, जागू मिथिलावासी सब। आ ओही जागे जगावे के छथिन गुरुजी। आ गुरु के अहाँ के जे रामायण में जे पहिल, दोसर, तेसर जे मंत्र कहबै अहाँ के, वंदे बोधमयं नित्यम गुरुं शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही वक्रो अपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। संयोग से हमरो नाम चंद्र कुमार है। आ ओकरा के पूजे छे, ओ टेढ़ छे, वक्र छे, तैयो महादेव के कृपा से जे छे ओकरो पूजल जाइ छे। हमरा सब बकवास आदमी के से गुरु के कृपा से जे छे से ओकरा जे छे से किछ महत्व मिल जाइ छे, है ना। वंदे बोधमयम, बोध बोध ज्ञान प्रज्ञा, बोधमयं नित्यम गुरुं शंकर रूपणम। जा तक बोध नहीं हेते ता तक नहीं हेते। ओ एकटा तत्व आ तहिना ओहिमे कहलखिन है दुर्गा से गीता में ओकरे जगाबे के लेल। बहि तऽ देलहुँ अहाँ के जे ई गड़बड़ छै, पानि के आ माटि के बीच में जे हार्मनी नहीं छै, बैलेंस नहीं छै, संयोग नहीं छै। गृहस्थ जे छै से घरे में पड़ल छै कोना में, आ सन्यासी छोड़ कऽ भागि गेलै, तैसे काम नहीं चलते। आसक्ति के अनासक्ति के जोड़ऽ पड़ते, हमरा सबके ध्यानो करऽ पड़ते, आ जाग कऽ सबके जहाँ तहाँ अलग से हो जगाबऽ पड़ते, दुनू के जोड़ऽ पड़ते। तो तही में कहल कि केना हेतै, तो ओकरो गीता में मंत्र कहल गेलै। ओ कहल गेलै कि असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन च कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास आ वैराग्य दूटा बतायल गेलै मंत्र। तहिना हमरा सब जे ई जे बाढ़ि के जे कहलियै यऽ, तो बाढ़ि जे छियै, जे पानि जे छियै, एक तरह से दिमाग छियै, माइंड छियै, चंचल छै। आ माइंड जे छियै अहाँ के से मैटर छै, मैटर आ माइंड, पूरा दुनिया में माया वही से चलि रहल छै। आ बाढ़ियो के आ पानियो के, माटि आ पानि के सबटा समस्या छै। कतौ माटि के खा रहल छै, कतौ तोड़ि रहल छै, कतौ तटबंध बनि रहल छै, किछु भऽ रहल छै। ई दुनू के जोड़ऽ पड़तै अहाँ के। केना जोड़बै, तो असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। पानि तो ओकरा अभ्यास लगातार प्रैक्टिस करऽ पड़तै। लगातार हमरा सबके इंजीनियरिंग, प्लानिंग, ओकरा तरह तरह के चीज जहाँ तहाँ जाकर बुझनाइ, प्रगोष्ठी केनाइ, जहाँ वर्कशॉप में जाकर जतऽ जाओ करू, लगातार अहाँ के अभ्यास करऽ पड़त, तब जाकर हैत अभ्यास। आ खाली अभ्यास करब आ तकर बाद से लागत केओ सुनि नहीं रहल छै। जखने झा जी जे कहलथि भोगेंद्र झा सनक विभूति बड़का बड़का आदमी की एहि मंच से रहल है, आ तकर बाद से तो सोचबै जे एकदम फ्रस्ट्रेट भऽ जायब, डिप्रेस भऽ जायब, परेशान भऽ जायब जे किछु नहीं भऽ रहल है, ताहिसँ काम नहीं चलत। तखन कनिटा कछुआ जेना होइ छै, मूड़ी के अपन कवच में लऽ कऽ शांत भऽ जाइ छै। तहिना हमरो सबके वैराग्य, ध्यान में चलि जइयौ। हमरा सब तो ध्यान, मिथिला ध्यान के विदेह के जनक के छी। ई कहलखिन ने, ई यहाँ के विद्यापति या ओतऽ गंगा माँ जे छथि, बड़ सुख सार पाओल तुअ तीरे छाड़ैत नयन बहत बहु नीरे। हमरा सबके तऽ कहलहुँ संजोग से, अब
हमरा तो मोन होइए जे मतलब की बाजू कते बाजू है ना, लेकिन मूल रूप से किछु अहाँके सबके बतेलहुँ हैं। और अगर बहुत डिटेल में जे छै एकर अहाँके हमरा सबके जे फ्लड के मैनेजमेंट के बॉर्डर एरिया प्रोग्राम छै, जे रिस्क मैनेजमेंट छै, स्ट्रक्चरल मैनेजमेंट की कहबै, एहिके लेल हमरा कएटा सेशन चाही। आब ओ सब कहब तऽ हमरा लग दुनिया भर के किताब चीज जखन हैब तखन पूछि लेब, नंबर लऽ लेब, है ना। तो एतबे कऽ कऽ हम अपनाके जे छै से अहाँ सबसँ हम किछु भूल चूक माफ, सबके प्रणाम करै छियनि। और हमरा सबके रहती जी, जय माता, जय भगवती, जय श्री कृष्ण, जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एखन अपने सुनि रहल छलहुँ श्री चंद्र कुमार लाल दास सर का, जे कि सेंट्रल वाटर कमीशन में भिन्न भिन्न क्षमता में जे छै से काज केना छथि। हुनकर जोर छलनि हैं कि हमसब जे अपन सुषुप्ता अवस्था में चलि गेल छी, अप्रमाद के स्थिति में चलि गेल छी, ओकरा जागृत करबाके आवश्यकता अछि। लोकतंत्र अछि हमर सबक देश, हमर सबक राज्य सब लोकतंत्र में अछि, आ लोकतंत्र में ककरो जगेबाक सबसँ जे पैघ टूल होइ छै से मतदान होइ छै। तऽ हमसब ओहि हिसाबसँ जे छै से अपन मतक प्रयोग करी कि हमसब अपन आला कमानके जगा सकी, आ जे भी अपन सबक बाढ़िक समस्या अछि या जल प्रबंधन या कुप्रबंधनके समस्या अछि ओकरा माध्यमसँ ओकरा जगा सकी। एकटा श्लोक कहल गेल अछि कि धनिकः श्रोत्रियो राजा नदी वैद्यस्तु पंचमम, पंच यत्र न विद्यन्ते न तत्र दिवसम वसेत। एहन जगह, एहन स्थल, एहन राज्य, एहन भू आकृति जतऽ नदी नहीं होय, राजा नहीं होय, जकरा दय के क्षमता होइ छै, जे अपन प्रजा के पालन करै छै, बिना नदी बिना जलक जीवन के परिकल्पना नहीं कयल जा सकैत अछि। तऽ हमसब धनवान छी, हमसब बहुत सौभाग्यशाली छी कि हमरा सबक लग जलक अकूत भंडार अछि। बस ओ जल के कोना प्रबंधित कयल जाय ओहि विषय के हमसब आइ चर्चा कऽ रहल छी। बहुत महत्वपूर्ण सत्र, अहाँ सब बहुत धैर्यपूर्वक सुनि रहल छी। जोरदार थोपड़ी के साथ एक बेर पूर्व वक्ता के जे छै से अभिनंदन कयल जाय। आब हमसब स्वागत करबनि हमर सबक मुख्य अगला वक्ता के श्री पद्मकांत झा सर के, जे कि इंजीनियर इन चीफ रहला हैं जल संसाधन विभाग बिहार सरकार में। श्री पद्मकांत झा जल संसाधन विभाग बिहार 37 वर्षक सरकारी सेवा काल में 18 वर्ष दिल्ली में कार्यरत रहला, जाहि में 10 वर्ष योजना आयोग, जे कि नीति आयोग के पूर्ववर्ती संगठन संस्थान छल, में जल संसाधन, पेयजल एवं स्वच्छता प्रभाग में परामर्शी के रूप में कार्यरत छला। स्वच्छ भारत अभियान पर गठित 10 मुख्यमंत्री के समूह के सहयोग करैत स्वच्छ भारतक अभियानक राष्ट्रीय स्तर पर अनुश्रवण करबाक एवं मार्गदर्शिका तैयार करबाक अवसर प्राप्त भेलनि। विभिन्न विषय पर हिनक रचना कुरुक्षेत्र पत्रिका एवं स्प्रिंजर जर्नल में प्रकाशित अछि। श्री झा सिविल इंजीनियर छथि, वित्तीय प्रबंधन शास्त्र में स्नातकोत्तर MBA फाइनेंस छथि एवं दिल्ली विश्वविद्यालय से LLB में दीक्षित छथि। बिहार राज्य में मुख्य अभियंता, भागलपुर निदेशक, जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान पटना मुख्य अभियंता, योजना एवं मॉनिटरिंग मुख्य अभियंता मोतिहारी सिवान प्रोजेक्ट प्रिपरेशन पटना के पद पर कार्यरत रहला के बाद अभियंता प्रमुख सिंचाई सृजन के पद से अवकाश प्राप्त छथि। उत्कृष्ट सेवा हेतु हिनका अनेक सम्मान से सम्मानित छथि। आइ हमरा सबके सौभाग्य अछि कि हम एहन विभूति से जे छै से आइ जल प्रबंधनक विषय पर हुनकर वक्तव्य के सुनब। तऽ जोरदार थपड़ी के साथ हुनकर स्वागत करैत हम हुनका आमंत्रित करब। सर। सम्मानित मंच और प्रबुद्ध मिथिला भाषी बंधु बांधव लोग आइ हमसब मिथिला क्षेत्रक जल संसाधन पर किछु चर्चा करऽ लेल एहिठाम एकत्रित भेल छी। एहि संबंधमे किछु सबसँ पहिने जे मूलभूत किछु आंकड़ा पहिने राखऽ चाहब, तकर बाद ओहिपर किछु विचार देब। बिहारक क्षेत्रफल 94.16 लाख हेक्टेयर या 94,163 वर्ग किलोमीटर अछि। 2011 सेंसस के अनुसार जनसंख्या 10 करोड़ 41 लाख छल, जेकि अखन करीब 13.5 करोड़ अनुमानित अछि। जनसंख्या घनत्व अखन 1388 प्रति वर्ग किलोमीटर अछि, जेकि राष्ट्रीय आंकड़ा के लगभग 3 गुना घनत्व अछि। साक्षरता दर राष्ट्रीय आंकड़ा से कम अछि, 61% के करीब। शहरी आबादी 2011 में करीब 11% छल, अखन बहुत से बहुत 14-15% अनुमानित अछि, और ग्रामीण आबादी करीब 85% अछि। तखन
कृषि पर निर्भरता जे अछि प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से करीब 74% आबादी कृषि पर आधारित छै। तऽ कृषि योग्य भूमि जे उपलब्ध अछि ओ पूर्ण क्षेत्रफल के मात्र 55% अछि। 74% आधारित छी हमसब। कृषि योग्य जो उपयोगी भूमि अछि वो 55% मात्र अछि। प्रायः भूखंडक आकार किसान के छोट छोट छनि और दूरी पर स्थित छनि, एक सम नहीं छनि। चकबंदी ओतेक सफल नहीं भऽ सकल राज्य में। औसत जे वर्षापात अछि ओ 1200 मिलीमीटर प्रति वर्ष अछि। ओहो साल के 3-4 मास में, ओहियो में 3-4 सप्ताह में ओकर घनत्व बहुत बेसी अछि, बाकी समय वर्षा के अभावे रहैत अछि। गर्मी के मौसम में 3 मास तक 40 डिग्री या ओहिसँ बेसी अधिकतम तापमान रहैत अछि, जाहिसँ वाष्पीकरण बहुत तेजी से होइ छै। कखनो तऽ पानि के बहुत अधिकता रहै छै, लेकिन कखनो ओहिना पानि के कमी सेहो भऽ जाइ छै। भूजल पर ओकर भार पड़ैत अछि। एकटा और चीज जे कि अखन बतेनाइ महत्वपूर्ण अछि, जे अखन वर्तमान में एक व्यक्ति के ऊपर जे सतही जल के उपलब्धता अछि ओ लगभग 1055 घन मीटर अछि प्रति वर्ष, जे कि एक तरह से पर्याप्त अछि। लेकिन जाहि तरह से आबादी बढ़ि रहल है आ पानि सतही जल के मात्रा लगभग वो स्थिर रहै छै पूरा वर्ष अगर देखल जाए तऽ 2050 अबैत अबैत कहल जाइ छै जे भारत के जनसंख्या छै 2054 में पीक पर जेतै, तकर बाद घटतै। अखन बढ़िए रहल छी हमसब, चाइना से आगू निकलि गेलहुँ, चीन से। तऽ वो 655 घन मीटर भऽ जायत अगर एहि रफ्तार से जनसंख्या के रहल तऽ। जनसंख्या घनत्व जिस तरह से बढ़ि रहल है तऽ पानि के हमसब निर्माण नहीं कऽ सकै छी। पानि वर्षा से एतै, ग्लेशियर पिघलला से एतै, और ग्राउंड वाटर जे छै ओकरा अगर निकालै छी, दोहन करै छी तऽ फेर ओकरा पूर्तियो केनाइ ओतबे जरूरी है। तऽ एक तऽ जल के विवेकशीलता से उपयोग, मितव्ययिता से उपयोग वो आवश्यक है। जतेक जल स्रोत है ओकरा केना बचा कऽ राखी। हम राजस्थान गेल छलहुँ एक बेर सर्वे में, ओहिठाम वाटर सप्लाई के पाइपलाइन चलि गेलै। ओ भाखड़ा नंगल से नहर गेलै या जोधपुर लग में, और ओतऽ से पाइपलाइन से लोक के घर घर में पानि भेट रहल छै। पता चलल जे एकटा पोखरि ओसब एतेक साफ सुथरा रखै छला है, जाहिमे महींस के नहीं जाय दै छलखिन है जे ओकर पेयजल में उपयोग करब। आब वो कचरा से भरि चुकल छै। तऽ ई चीज नहीं हेबाक चाही। कोनो दिन अगर पाइपलाइन कोनो कारण से नहीं फंक्शन करते तऽ फिर नीक जल के उनका सबके दिक्कत हेतनि। तऽ अपन जल स्रोत के साफ सुथरा रखनाइ, ओकरा समय समय पर ओकर जीर्णोद्धार, और लोग के बीच में जागरूकता जे अपन जल स्रोत के गंदा नहीं करी, ई सब पब्लिक के लेल जरूरी। बिहार में करीब करीब 94 लाख हेक्टेयर में से 53 लाख हेक्टेयर बृहद एवं मध्यम सिंचाई से हमसब अधिक से अधिक ओकर सृजन कऽ सकै छी, और बाकी भूजल से या लघु सिंचाई के अथी से हेतै। तऽ ओहिमे से अखन तक 37 लाख हेक्टेयर जे छै से सृजित भेल है। ओहो पूर्णतः उपयोगी नहीं अछि। ओहिमे से 28 लाख के हमसब उपलब्धि प्राप्त कऽ पबै छी 28 लाख हेक्टेयर में। तऽ बहुत गैप छै, अखनो बहुत काज करऽ के आवश्यकता छै। एकटा जे बिहार संगे छै जे हमसब जलाशय के निर्माण करऽ के हमरा सब लग में भौगोलिक स्थिति नहीं अछि। अखन जेना पानि के सुनिश्चित सिंचाई के लेल जलाशय हेबाक चाही, जाहिमे कि हम बरसात के समय में पानि के एकत्रित कऽ लेबै आ ओकरा धीरे धीरे दुनू लाभ छै। बाढ़ि से सेहो बचाव हेतै, जे जहन बहुत बेसी वर्षा भऽ रहल छै तऽ ओहिसँ बचाव हेतै, और ओकरा उपयोग जहन जल के कमी रहतै तखन। 2004 में भारत सरकार एकटा संयुक्त परियोजना कार्यालय के गठन कयल गेलै भारत सरकार के द्वारा। संयुक्त छलैया विराटनगर में, जे कि भारत और नेपाल दुनू के प्रतिनिधि ओहिठाम रहता। ओकर काज छलै सप्तकोशी समकोशी के परियोजना प्रतिवेदन तैयार केनाइ। 30 माह के समय भेटल रहे। 2020 में एकटा और बैठक भेलै, तहियो में 30 मास के समय मांगल जा रहल छलै, कियाकि ओहिठाम अध्ययन पूरा नहीं भऽ पेलै। 2015 के बाद ओहिठाम बाधा भऽ गेलै। तऽ ई सब चीज छै जाहिमे कि राजनीतिक रूप से पहल, विदेश मंत्रालय के माध्यम से केना सहमति बनायल जाए, दुनू सरकार के एकमत होइ जे दुनू गोटे के लाभ छै। अस्थायी निदान तऽ बाढ़ि के हाई डैम में छै,
तकर अलावा दोसर छै जे बहुत अवसाद नेपालसँ जे तीव्र जे ओकर ढाल छै ताहिसँ एके बेर बिहारमे आबि कऽ जमा होइ छै, नदीके पेटमे माटि बाउल ईसब आबि कऽ जमा भऽ जाइ छै। तऽ नदीके क्षमता, वाटर कैरिंग कैपेसिटी जे छै से तहियोमे कमी भऽ रहल छै, ओकर बेड लेवल ऊँच भऽ रहल छै धीरे धीरे, जेकि घातक छै। बाढ़िके फ्रीक्वेंसी ओहि दुआरे बढ़ि जाइ छै। जाहि समयमे नेपालसँ पानि अबैत रहै छै ओहि समयमे गङ्गाके स्तर सेहो जल स्तर ऊँच रहै छै, तऽ ड्रेनेज नहि भऽ पाबै छै, ओतेक निकासी उत्तर बिहारके नदीसँ नहि भऽ पाबै छै। तऽ ओहो एकटा कारण छै जे जल जमावके स्थिति उत्पन्न होइ छै। तऽ एहिमे बहुत किछु सिंचाइके क्षेत्रमे, जेना चंद्र कुमार लाल दास जी कहलखिन जे भूमि और जलके सम्बन्ध छै, तऽ एकटा चीज छै जे सिंचाइमे सँ सेहो बाढ़िके केना नियंत्रण कयल जा सकै छै, ओकर एक दूटा उदाहरण कहि सकै छी। हम मोतिहारी चीफ में छलहुँ, वाल्मीकि नगर बराजसँ लऽ कऽ हाजीपुर तक नहर सिस्टम आ समस्तीपुर के तक पहुँचाबऽके काज चलि रहल छै गंडक फेज 2 में, पूर्वी गंडक। ओतऽ बगहामे कटाव होइ छलैए, और कतेक एहन जगह छल जेकि कमांड क्षेत्रमे जाहिमे कि पानिके अभाव दुआरे खेती नहि भऽ पाबि रहल छलै, रोपनी नहि भऽ पाबि रहल छलै। 2023 में वर्षा बहुत कम भेलै, शुरुआतमे, लास्टमे जाकर भेलै, जूनमे एक दिन भेलै, जुलाईमे एक दिन भेलै, और अगस्तमे 2-3 सप्ताह वर्षा भेलै। ओहि पानिके हमसब जखन हाजीपुर तक पहुँचेलिए तऽ जाहि चापाकलमे पानि नहि अबै छलै ओहो आब नहरके पानिसँ भूमिके जल भूजल रिचार्ज भेलै। तऽ पानिके तऽ धरती प्यासल अछि, ओकरा लगमे पानि अछि हमरा सब लगमे, केना पहुँचायल जाय। एही तरहसँ एकटा और योजना एखन तुरंत स्वीकृत भेला, बहुत दिनसँ हमसब लागल रही, ओ छै कोसी और मेचीके लिंक योजना। ओ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनामे स्वीकृति भेट गेलै ओकरा। ओ छै जे कोसी नदीसँ, कोसी बैराजसँ जे पूर्वी कोसीके नहर गेलै ओकरे आगू विस्तारित कऽ देल जाय, आ मेची नदी छै जेकि महानंदाके ट्रिब्यूटरी छै, ओहिठाम तक लऽ जायल जाय। आ 4 जिला जेना अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, एकर ओहिसँ 2 लाख हेक्टेयरके सिंचाई संभावित छै। बहुत दिनसँ छलै काज, एक तरहके नदी जोड़ योजना छै। कोसीके पानिके ट्रांसफर कऽ रहल छी महानंदा बेसिनमे, जखन ओहिसँ सिंचाइके सेहो सुविधा प्राप्त हेतै। तऽ राज्यमे कृषि और खाद्य सुरक्षाके लेल 2-3 टा काज जे होइ छै जल संसाधनमे, एकटा तऽ छै जे नया सृजन कयल जाय सिंचाई क्षमताके, और जे ह्रास भऽ गेल छै समयके संग ओकरा केना पुनर्स्थापन कयल जाय। तकर किछु नया चीज भऽ रहल छै, जेना साउथ बिहारमे बहुत जगह गंगा जलके पंप कऽ कऽ, जतऽ बहुत क्राइसिस छै, कमी छै, ओहिठाम स्टोर कयल जा रहल छै, आ ओकरा 4 माहमे तऽ एक्स्ट्रा पानि रहै छै, पंप कऽ लेलहुँ, बाकी 8 माहमे जल, पेयजलके लेल ओकर सप्लाई छै। जेना नवादा, राजगीर, गया, बोधगयामे भऽ गेलै। तकर 6-7 शहरके और प्लान छै जेकि भविष्यमे हेतै, जेना औरंगाबाद, गया, और गयामे तऽ भइए गेलै, औरंगाबाद छै, उम्हर डेहरी, सासाराम, मोहनिया, भभुआ, और जहानाबाद, अरवल, और बादमे पटनाके वाटर सप्लाईके लेल सेहो सोन वाटरके पंप कऽ कऽ, और कतहु गंगा वाटरके पंप कऽ कऽ, बहुत रास रिजर्वायर छै भागलपुर क्षेत्रमे जेकि अपन पूर्ण क्षमता ओकर भरि नहि पाबै छै, ओकरो गंगा वाटरसँ रिफिल कऽ कऽ हमसब उपयोग कऽ सकै छी, जे सरप्लसके केना डेफिसिटके तरफ ट्रांसफर कयल जाय। तऽ इहो एकटा तरीका छै जे किछु हद तक कऽ सकै छी। तकर अलावा चूँकि स्ट्रक्चरल मेजर्समे हमर सबके सॉल्यूशन नेपालमे अछि, ओहिठाम एकटा और चीज छै जे वृक्षारोपण अगर हुए तऽ जतेक अवसाद अबै छै ओकरा रोकल जा सकै छै। अगर जलग्रहण क्षेत्रमे वृक्षारोपण कऽ देल जाय तऽ जे इरोजन होइ छै ओकरा कम कयल जा सकै छै। और किछु योजना जे अपन अछि जाहिपर ध्यान देबाक जरूरत छै, जे कि सिंचाइमे छै, पूर्वी कोसी नहर योजना भऽ गेल, पश्चिमी कोसी नहर योजना। बहुत दिनसँ काज रुकल छल, पिछला 2 सालमे किछु प्रगति भेलैए। एखनहु बहुत जगह, करीब 500-600 जगह एहन छै जेकि भू अर्जनके कारण ओहिमे गैप छै। तऽ धीरे धीरे जेना जेना दूर भऽ रहल छै नहरके पानि पहुँच रहल छै। पहिल बेर किछु पानि देखऽमे एलैए कतेक ठाम, जेकि एखन तक नहि भेल छलैए। पूर्वी गंडकके जे छै से फेज 2 एकटा छै जेकि समस्तीपुर तक ओहि जलके, वाल्मीकि नगरके जलके 250 किलोमीटर दूर समस्तीपुर तक पहुँचा देल जेतै, ओकरो स्वीकृति एखन भेटलैए।
तऽ किछु जेना संरचनात्मक नहीं तो गैर संरचनात्मक उपाय सेहो कयल जा सकै छै, जेनाकि बाढ़िके अखन हमेशा बहुत हमसब नियंत्रित नहीं कऽ सकै छी, तऽ ओहि स्थितिमे कमसँ कम सूचनाके प्रसार कयल जाय, पूर्वानुमानसँ जनताके अवगत करायल जाय ताकि जान मालके क्षति कमसँ कम होइ। तऽ एकटा ई काज भऽ सकै छै जाहिमे कि किछु एक दूटा मैथमेटिकल मॉडलिंग और फिजिकल मॉडलिंगके बीरपुरमे बनल है सेंटर, जेना पूनामे छलैए पहिने खड़गवासलामे, ओ सब छै जाहिमे अहाँ मॉडलिंग कऽ कऽ फोरकास्टिंगमे मदद भेटतै। तटबंधके निर्माण जे छै ओ बहुत ठाम भेलैए, तऽ अखन तकमे 3800 किलोमीटर बनलैए, 1100 के और योजना छै, लेकिन वो अपर्याप्त छै। पूरा समाधान जे छै से हाई डैममे छै, जेकरा कि हमसब लगातार जे बारिश 3-4 दिन अगर वर्षा भऽ गेलै नेपालमे तऽ ओकर एहिठाम दुष्प्रभाव देखऽ लेल भेट जाइ छै। किछु जल संसाधनके पर्यटनसँ केना जोड़ल जा सकै छै तहियो पर किछु कहऽ चाहब। जे हरियाणामे कतहु जेबै, एकटा छोट झील छै, ओतौ एकटा पर्यटन विभागके कोनो 20-22 कमराके रिसॉर्ट बनल छै, और सब दिन नहीं तऽ शनि रवि को भरल भेटत। ओहिठाम अहाँके एकटा रेस्टोरेंट हेतै, और पक्षीके साफ सुथरा रखलासँ बोटिंग भऽ जाइ छै। तऽ एहन तऽ एकटा अगर किछु काज जे ब्यूटिफिकेशनके भेलैए, सिमरिया धाममे जे घाट बनि रहल अछि ओ कंप्लीट होयवला छै, तऽ ओहिसँ कनि एकटा सुंदरता और ओहिठाम पर्यटनके सेहो लोकके दूरसँ आबऽके सेहो एकटा अट्रैक्शन छै। तहिना मिथिला हाट सेहो देखऽमे आयल है, मिथिला हाट नीक लगै छै, लोक घूमऽ लेल गाँव जाकऽ अपन घूमऽ लेल कतहु जेबाक छै तऽ ओहिठाम लोक जाइए, आसपासमे के लोक छथि। तकर अलावा बहुत रास झील छै, जेना खड़गपुर झील दरभंगा महाराजके बनल छनि, आइसँ 150 वर्ष पहिने ओ मुंगेर लगमे खड़गपुरके जे झील छै बनायल गेलैए, लेकिन और सुंदरता ओहिमे बढ़ायल जा सकै छै। आइयो झील जे छै से सिंचाई तऽ कइए रहल छै, ओहिठाम लगमे एकटा गाँव छलैए जाहिमे फ्लोराइड अफेक्टेड वाटर रहै अंडरग्राउंड, तऽ सरफेस वाटरके ड्रिंकिंग वाटर सेहो प्रोवाइड कऽ रहल छै। तहिना बहुत रास जलाशय भागलपुर, जमुई, मुंगेर और बांकामे अनेको चांदन, ओढ़नी, बिलासी, बेलहरना सब एतेक नीक देखऽमे लगै छै, रमणीक जगह छै। ओतऽ जायब, पक्षी विहार छै झाझा लगमे, नागी नकटी जलाशय छै, गरही डैम बहुत पैघ डैम छै कि अपर क्यूल कहल जाइ छै, क्यूल नदी पर। तऽ बहुत संभावना छै पर्यटनके सेहो, ओहिपर हमसब ध्यान नहीं देलियै, तऽ ओहो एकटा जतेक बढ़ावा भेट सकै। ताहिसँ की होइ छै जे प्रोजेक्टो संरक्षित रहै छै, ओकरो कोई नुकसान नहीं पहुँचेलक। अखन जेना किछु तटबंध पर, जेना कमलाके दुनू साइडमे रोड बनि रहल छै, मतलब तटबंधके उच्चीकरण सुदृढ़ीकरण तऽ भइए रहल छै, ओहिपर जे कालीकरण रोड बनि रहल छै, एक तऽ कम्युनिकेशन इम्प्रूव कऽ गेलै, प्लस ओकर तटबंधके सुरक्षा सेहो बढ़ि गेलै। आब कोनो कमी हेतै लोक देख सकै छै, नहीं तऽ पहिने ओतेक केयर नहीं छलै। तऽ एकटा छै जे जनताके सेहो अपन डिमांड तऽ राखैए पड़तै, जे हुनका लगै छनि, किएकि ओहि जगह पर जे आवश्यकता छै, सबसँ बेसी सफर ओ करै छथि, तऽ हुनका अपना दिससँ एकटा विजन हेबाक चाही, और ओकरा केना पहुँचायल जाय जे पॉलिसी मेकर लगमे जे ओहिपर ओ निर्णय लेथि। किएकि हर समय किछु ने किछु काज भऽ रहल छै, लेकिन अधिकसँ अधिक उपयोगी काज, जेना बजटके जेना हमेशा कंस्ट्रेंट रहै छै, तऽ ओहिमे सबसँ उपयोगी की हेतै, प्राथमिकता तय कयल जा सकै। तऽ चर्चाके लेल हम किछु पॉइंट राखि देलहुँ, तकर बाद तऽ आगू चर्चा हेतै, ताहिमे फेर हमसब बात करबै। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ई परिचर्चे सत्र अछि आ हमसब एखन सुनलहुँ श्री पद्मकांत झा सरके बहुत ही तथ्यात्मक आ सारगर्भित परिचर्चा। तथ्य आ लॉजिक के अनुसार जे छै से ओ मिथिलाके जल प्रबंधनके विषयमे जे छै से बहुत रास गप रखला। तटबंध निर्माणके गप कयलनि, हाई डैमके निर्माणके गप कयलनि। तटबंध निर्माणके जखन जखन हमसब गप करै छी तऽ एकर एकटा विरोधाभासी तथ्य सेहो हमरा सभक सोझा आबैत अछि, जाहिमे जे साइंटिस्ट सब छथि जे विषय पर काज केने छथि, जेना दिनेश मिश्र, ओ बेर बेर तटबंधके नदीके मूल प्रवाहमे, प्राकृतिक प्रवाहमे बाधा मानैत छथि आ हुनकर माननाइ छनि, हुनका सदृश दोसर जे एक्सपर्ट सब छथि कि
तटबंध जे होइ छै, नदी जे होइ छै, ओ यौवनके समान उच्चृंखल होइ छै, ओकर अपन वास्तविक प्रवाह होइ छै, प्राकृतिक प्रवाह होइ छै। जखन ओकरा अहाँ बनबाक प्रयास करै छियै तऽ ओ विप्लव आनै छै। गादके समस्या छै, नदीके जल स्तर जे छै से भूजल स्तर गादके वजहसँ जे छै बहुत ऊँच भऽ गेल छै। हर वर्ष तटबंधके बेर बेर ऊँच करऽ पड़ै छै। एखन जे एहि साल बाढ़ि एलै ओ किरतपुर प्रखंड पड़ै छै, हम पहिने ओतहि पोस्टेड छलहुँ बिरौलमे। तऽ कनियो जखन पानि होइ छै तऽ तटबंधके लगभग समानांतर जे छै से भूजल स्तर पहुँच जाइ छै। ओ जे नदीके जलधारा छै से तटबंधके लगभग समानांतर पैरेलल बहऽ लागै छै। लेकिन कहियो ओकर गादके उड़ाही ओहि स्तर पर नहि भऽ सकलै नेपालसँ लऽ कऽ जतऽ तक ओकर प्रवाह छै। तऽ की तटबंध हमर सभक विप्लवके समाधान भऽ सकै छै कि नहि, एकरो जे छै से प्रयास हमसब करब कि इएह सत्रमे जे छै से जखन परिचर्चामे हमसब जायब तऽ ओहो विषयपर जे छै से हमसब चर्चा करी। सर चर्चा कयलनि कि कोना हमर जे छै से जे अंडरग्राउंड वाटर छै ओ आर्सेनिक फ्लोराइड सन पॉल्यूटेंटसँ जे छै से पॉल्यूट भऽ रहल छै। बिरौलेमे एकटा पर्री गाम छै जे बिरौले प्रखंडमे पड़ै छै, ओहो गाममे कतेको कैंसर पेशेंट ओतुका आर्सेनिक पॉल्यूशनके वजहसँ जे छै से दिवंगत भऽ गेला। तऽ इहो सब जे छै से मिथिलामे एकटा नव नव समस्या आब उत्पन्न भऽ रहल छै। तऽ कोना ई सब समस्याके हमसब जे छै से भविष्यमे समाधान निकालि सकी, एहि परिचर्चा सत्रमे और आगामी कखनो और समय भेटतै तऽ ओहो सब सत्रमे हमसब नियमित रूपसँ जखन ई परिचर्चा करब, कियाकि कहल गेल छै जब आवाज़ निकली है तो दूर तलक जाएगी। तऽ जखन परिचर्चा हमसब करब तखने जे छै से दूर तक ई तथ्य आ ई गप जे छै से पहुँच सकत। परिचर्चाके आगू बढ़बैत आब हम अपन अगला वक्ता प्रोफेसर राजेश झा जीके जे छै से आमंत्रित करऽ चाहब। प्रोफेसर राजेश झा जी एकटा सुन्दर एकेडमिक बैकग्राउंडके व्यक्ति छथि। विगत 2 दशकसँ भिन्न भिन्न क्षमतामे दिल्ली विश्वविद्यालयमे पढ़बैत रहला अछि। देश विदेशक प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकामे हुनक आलेख नियमित रूपेण प्रकाशित होइत रहलनि अछि। ओ 5टा से बेसी पोथीक संपादन सेहो केने छथि। प्रारंभिक परीक्षा प्रतिष्ठित नेतरहाट विद्यालयसँ भेलनि, ओकर बाद दिल्ली विश्वविद्यालयसँ MA PhD सब केने छथि। एक गोट गंभीर अध्येताके रूपमे भारतक उच्च शिक्षाके आलोचनात्मक तरीकासँ अवलोकन करैत रहला अछि आ नित्य ओकरामे गुणात्मक सुधार हेतु प्रयासरत रहला अछि। ओ दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघक सचिव सेहो रहला अछि। मिथिलासँ जुड़ल समस्या सभक हुनकर तीक्ष्ण नजर रहैत छनि। आइ हुनकासँ हमसब सुनब मिथिलाके जल प्रबंधन आ बाढ़ि रौदीके समस्या पर हुनकर की विचार छनि। जोरदार थोपड़ीके साथ हुनकर स्वागत करियौ। बहुत बहुत धन्यवाद एतेक बढ़िया परिचय देवऽ लेल, शायद जकरा लेल हम बहुत सुयोग्य नहीं छी। और आयोजक अखिल भारतीय मिथिला संघ के ई बहुत ही ज्वलंत जे मुद्दा छै, जैसे हर साल पूरा मिथिलांचल एक तरीकासँ प्रभावित होइ छै, ओहि विषय पर जे हमरा विचार राखऽ लेल अहाँ अवसर देलहुँ हैं, ओहि लेल हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करै छी। और बल्कि हम बहुत हेजिटेंट रही, लेकिन पैघ भाइके रूपमे जखन अध्यक्ष जीके आदेश भेलनि तऽ हमरा लेल ई उचित नहीं छला कि हम नहीं करी, आबि कऽ प्रस्तुत नहीं करी। कनिक हम ऑड छी पूरा पैनल में, किएक तऽ बहुत ही टेक्नोलॉजिकली एक्सपर्ट जे एक्सपर्टाइज छै टॉपिक पे, तऽ बहुत सीनियर इंजीनियर्स छथि। ओहिमे हम किछु जे एक सोशल मूवमेंट में काज करै छी, डिफरेंट इशूज़ पे, और पॉलिटिकल साइंस पढ़बै छी, तऽ कनिक हमरा बुझाइए कि हम ऑड छी। लेकिन हम ओ आस्पेक्टके जेना सर कहलखिन चंद्रकांत लाल दास जी कि जन जागृति के बहुत ज़्यादा ज़रूरत छै, तऽ ओहि आस्पेक्टके कनी हम पॉलिटिकल आस्पेक्टके टच करब, ओकर इम्पोर्टेंसके हम हाईलाइट करब। चूँकि ई वेन्यू के भी हमरा बुझाइए बड़ा एक सांकेतिक, एक शुभ मैसेज छै। बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर ई इंटरनेशनल सेंटर छनि, तऽ हुनका नमन करैत
हुनकर जे मैसेज छै कि देखियो पॉलिटिकल पावर जाहिमे कि सब सेक्शन के सब जाति के भागीदारी होई और एम्पावरमेंट होई, ग्रास रूट पॉलिटिक्स के जे महत्व छै ओकरा बाबा साहब काफ़ी हाईलाइट केलखिन और ओहि पर जोर देलखिन। और जे संविधान के पूरा एक तरीके के संकल्पना छै कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, जनता लग जायके चाही पावर, ओकरा हमरा सबके कतौ न कतौ कोनो भी समस्या से हम सब डील करी तो जे सोशल जस्टिस के आस्पेक्ट छै ओकरा हमरा बुझाइए ओकरा ध्यान में राखक चाही। समय के हम कोशिश करब कि ध्यान राखी के लेकिन तैयो किछु जे मेजर पॉइंट्स छै वो हम जरूर फ्लैग करब, टच करऽ के कोशिश करब। अपन बाजऽ के क्रम में हम मैथिली में ही बाजि रहल छी, लेकिन कई बार हम विदेशज लैंग्वेज के भी जे शब्द सब छै ओ विदेशज जखन हम कहै छी तऽ हमरा लेल अंग्रेजी और हिंदी दुनू विदेशज छै। तऽ दुनू भाषा के हम शब्द के प्रयोग करब तो ओहि लेल हम बहुत क्षमा प्रार्थी छी अपने से। किएक तऽ मैथिली हम एना +2 में पढ़ने रहिए, साइंस कॉलेज में जखन रहिए तऽ हम +2 में पढ़ने रहिए, लेकिन ओकर बाद हम कनी आउट ऑफ टच भऽ गेलहुँ तऽ ओहि लेल माफ़ी चाहब। हिंदी जे छै से विदेशज एहि दुआरे किएक तऽ अंग्रेज नहीं आयल रहिते तऽ हमरा नहीं बुझाइए कि हिंदी अपना देश में भाषा बनते। तऽ जे आइ रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट छै ओहिसँ पहिने जे लैंग्वेज इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के देन हिंदी छै। और अहाँ जे तई रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट पे सोचऽ से पहिने अहाँ हिंदी के जे आविर्भाव भेलै अपना ओहिठाम पोस्ट कॉलोनियल और ओकर जे कंसिक्वेंसेस छै, खास कर हमरा सब सन लैंग्वेज के जे स्ट्रगल कऽ रहल छै, छोट लैंग्वेज छै, रिसोर्सेस कम छै, ओकरा लेल की कंसिक्वेंसेस छै, ओकरा अहाँ अपन बैकग्राउंड में राखि कऽ तखन अगर रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के हम देखबै तऽ हमरा बुझाइए एकटा पर्सपेक्टिव अहाँके भेटत। तेसर बात जे अखन हम बाबा साहब अम्बेडकर के बात कहै छलिए जे कि बहुत पॉलिटिकल पावर पे एम्फसाइज केलखिन और ये जे सत्र भी छै तऽ बहुत टॉपिकल एहि दुआरे छै कि एक तऽ अहाँ जल संसाधन के रखलिए, अहाँ कोनो खास एक समस्या के ऊपर नहीं, केना होल वाटर मैनेजमेंट के बात हुई तो जो ही हम माने छिए कि जल संसाधन छै तऽ एक राजनीतिक विज्ञान के छात्र के रूप में जे हमर ट्रेनिंग छै ओहि के हिसाब से जतऽ कतौ भी संसाधन के सवाल उठते ओहिठाम राजनीति हेतै। हमर सबके माननाई ई छै एक राजनीतिक विज्ञान के छात्र के रूप में कि संसाधन के बंटवारा के लऽ कऽ राजनीति ई राजनीतिक सवाल छै, ई ओहिमे राजनीतिक के इन्वॉल्वमेंट हेबे करते, चाहे वो समाज होई, इवन परिवार होई, इवन व्यक्तिगत रिश्ता में भी हमर सबके माननाई छै कि पॉलिटिक्स छै। एहि दुआरे जे वाटर मैनेजमेंट के क्वेश्चन एक राजनीतिक नजरिया से अहाँके ओकरा देखऽ पड़त। और एहि दिशा में अगर अहाँ पूरा हिस्ट्री मिथिलांचल के पढ़बै और जे कहला कि ई बांध बनावऽ के जे योजना छै या कैनाल बनावऽ के, नहर बना कऽ अहाँ वाटर मैनेजमेंट करियौ या बिग डैम्स, हाई डैम्स के बना कऽ करियौ, एकरा कहीं न कहीं ओकरा अहाँके राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखऽ पड़त। देखियो सवाल ई छै कि अहाँ कहलिए कि बांध बना कऽ हम मिथिला में मान लिअ वाटर मैनेजमेंट बेटर कऽ सकै छी, ठीक छै कि नहीं। और कहीं न कहीं इवन अंग्रेज इंजीनियर कहलकै कि जे गवर्नमेंट के पावर छै और इंजीनियर के जे टेक्निकल स्किल छै ई कहीं न कहीं वाटर मिसमैनेजमेंट के सोर्स छै। इंजीनियर के नाम हम बिसरि रहल छी, लेकिन तो
I am not casting any aspersion on the technical knowledge, but somewhere कतौ न कतौ हमरा सबके ई देखऽ पड़तै कि बांध के कतेक उपयोगिता रहि गेलै। किएक तऽ अगर अहाँ देखियौ बिहार सबसे बाढ़ि प्रभावित क्षेत्र छै, इवन बाढ़ संभावित क्षेत्र छै। सबसे ज़्यादा हमर सबके भूमि जे छै से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में छै, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में छै। लेकिन अहाँ अगर बांध बनावे के बाद कोसी प्रोजेक्ट हुई या गंडक प्रोजेक्ट हुई, सबके अगर अहाँ देखियो तो बजट कई जे संकल्पना रहे, मान लिया 50s में अगर जे बजट के साथ शुरू भेलै तो हमरा बुझाइए ओ करीब 10-10 गुना बढ़ गेलै। लेकिन अतेक बांध के कवरेज के बावजूद भी जे बाढ़ संभावित क्षेत्र छे ओहो कई गुना बढ़ले, 2-3 गुना के करीब बढ़ गेलै। अगर 25 लाख हेक्टेयर भूमि बाढ़ संभावित क्षेत्र में छलैया तो आइ करीब 70-75 हजार हेक्टेयर भूमि अहाँ के बाढ़ संभावित क्षेत्र में छै। तो ई तो सवाल उठे छै कि जे अहाँ तरीका निकालिए कि हम बांध बना देब या कैनाल, अहाँ कहै छै कि हम रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट बहुत फैशनेबल भऽ गेल छै आइ काल्हि कि रिवर के इंटरलिंकिंग करऽ चाही। लेकिन जे मान लिया अहाँ कैनाल निकालबै ओइसँ वाटर लॉगिंग नहीं हेतै बरसात के दिन में, ई कहनाइ डेफिनेटली बहुत मुश्किल छै। और एही दुआरे एकरा और इन्वायरमेंटल आस्पेक्ट जे छै, ठीक छै कि नहीं। और 2-3 एनेक्डोटल हम बात करब, किएक तऽ जखन हमसब छोट रहिए, हमर बच्चा में रहिए, तो हमरा याद है रंजीत जी छथि, हमर पिताजी ओहिठाम बाबूजी ओहिठाम पोस्टेड रहथिन, सिविल एसडीओ रहथिन बीरपुर में। और ओ जे कोसी बैराज छै तो अखनो हमरा सबके बड़ा स्मृति है, कहलखिन सर कि पर्यटन के विकसित भ सकै छै। हरियाणा में सर हमरा नहीं बुझाइए, हरियाणा में ऑलमोस्ट हम बहुत घूम लेलहुँ पर्यटन विभाग में। लेकिन जे अहाँ के दृश्य ओहिठाम छै हमरा नहीं बुझाइए कि कोनो मतलब बहुत ही बढ़िया विकसित भ सकै छै। तो लेकिन की भेलै ओ कोसी प्रोजेक्ट में हमरा याद है मोस्ट ऑफ द पूरा एरिया जैठाम हम सब रहिए, वो पूरा कोसी प्रोजेक्ट के पदाधिकारी, इंजीनियर और उनके सबके बहुत नीक बहुत सुंदर जगह छै, अखनो हमर स्मृति में छै। लेकिन हमरा याद है हम सब बहुत छोट रहिए, अखन स्कूल मतलब 5th क्लास में रहिए, बट हमरा स्टिल याद है कि कई सारा इंजीनियर रहथिन जिनकर जे निलंबित भऽ कऽ रहथिन। कतौ न कतौ ओ आस्पेक्ट अहाँ के देखऽ पड़त। अहाँ देखियो एक माइंडसेट के बात छै कि अहाँ के स्टेक की छै। मान लिया अहाँ जे प्रोजेक्ट में लीकेज छै, वो लीकेज कतऽ जाइ छै। मोस्ट ऑफ द इंजीनियर्स आई हैव वेरी बहुत नीक हमरा पारिवारिक संबंध भी है, हम कोनो एस्पर्सन्स नहीं कास्ट करऽ चाहै छी। विथ ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, हम सब एक समस्या पे जखन विचार कर रहल छी बहुत थ्रेडवेयर होवक चाही कि अहाँ ओ कतऽ गेलिए, कतऽ घर बनेलिए, कतऽ अहाँ रहऽ के सोचलिए पटना में। तऽ जे ब्यूरोक्रेटिक सॉल्यूशंस छै ओ अहाँ के ओ बहुत रूटेड नहीं छै, ओकर ओ स्टेक्स ओकर बीरपुर में नहीं छै, दरभंगा में नहीं छै, मधुबनी में नहीं छै, पटना में छै या दिल्ली में छै। ओ एक तऽ समस्या छै। दोसर बात नवगछिया में भी हमार पिताजी बहुत दिन पोस्टेड रहलखिन, बिहार सिविल सर्विस में रहथिन। तो हमरा याद है हम सब बहुत छोट रहिए तो बहुत लंबा समय हमरा बुझे बाढ़ के समय जे रहे जुलाई अगस्त में, तो हम सब अपन पिताजी से बड़ा रेयरली भेंट हुई कि तो रिलीफ के काज ओइ सब बहुत दिन रात चले। और ओ समस्या हमरा बुझाइए रिलीफ में अखनो जे अहाँ हम बाइले रिलीफ में भी जे लीकेज छै अहाँ बाढ़ि में, जेना पी साईनाथ लिखलकै कि एवरीवन लव्स द ड्रॉट, तेनाही एवरीवन लव्स द फ्लड। तो फ्लड के दोनों इकोनॉमी छै,
ठीक छै कि नहीं, अहाँ फ्लड कंट्रोल के भी अपन इकोनॉमी छै और फ्लड रिलीफ के भी इकोनॉमी छै। एकर सोल्यूशन हमरा जे बुझाइए कि ये सारा जे बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चंस छै कि हम हाई डैम्स के बात भेलै कि हाई डैम से हम सोल्यूशन कऽ सकै छी, मान लिअ बराह क्षेत्र के छै या गंडक पे हम हाई डैम बना दिए। रिसेंटली सर किएक तऽ हमसब सिस्मिक जोन में भी बहुत हाई सिस्मिक जोन में छी, भूकंप प्रभावित भूकंप के आशंका वाला क्षेत्र में छी। हिमालय एनाही सिस्मिक जोन छै, ओहिमे अहाँ बिग डैम्स बनेबै और जे खर्चा छै, मान लिअ 20-20 हजार करोड़ के लाख करोड़ के खर्चा छै, ओहि खर्चा पे अहाँ बिग डैम्स बनेबै जेकर कि फ्यूचरे बहुत अनसर्टेन छै, क्योंकि नेपाल हुए या भारत हुए दुनू हमरा सब लेल बहुत अपना बहुत हमसब ऑलमोस्ट नेपाल से भी ओतबे हिस्सेदारी है जतेक मान लिअ अपना मिथिलांचल में, रातर ग्रेटर मिथिला के बात अगर हम करी तब एहि पे बहुत विचार करे के जरूरत छै। दोसर तेसर बात हमर कहनाम है कि देखियो जल संसाधन बहुत इम्पोर्टेंट इशू छै, बहुत महत्वपूर्ण इशू छै, हमर सबके जीवन के प्रभावित करैए। अपने कहलिए कि भूमिगत जल जे छै ओकर लेवल जे छै वो दिन प्रतिदिन अपन इवन मिथिला में बहुत नीचा जा रहल छै। एखन हम गाम में गेल छलहुँ हैं, किछु हमरा काज कराबक छलै तऽ चापाकल हमरा गराबक रहै, तऽ लोग कहला कि पहिने अतेक पे आबि जाइ छलै, आइ काल्हि दरभंगा में जतऽ हमर घर छै ओहिठाम अहाँ पानि अगर सप्लाई से आयत तऽ अहाँ अपन भूमि जे अंडरग्राउंड वाटर छै ओकरा, किएक तऽ हमरा याद अइ कि जखन शुरू में हमसब जे घर के पाछा जे पोखरि रहे ओ आब हम रिसेंटली जखन गेलहुँ तऽ करीब 5-7 साल पहिने तऽ देखलिए कि वो पोखरि नहीं छै। ई बहुत दरभंगा में पोखरि के विलुप्त भेनाइ, जे अपने कहलिए कि जल स्रोत के केना प्रोटेक्ट कयल जाए, ठीक छै कि नहीं, ई बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा छै। और ओकर मैपिंग, ओहिमे टेक्नोलॉजी, तो जे बिग प्रोजेक्ट्स और ग्रासरूट प्रोजेक्ट्स, ये जे बहुत बड़का डिबेट छै। IITs और छोट छोट नेतरहाट स्कूल की डिस्ट्रिक्ट में बढ़िया, हर डिस्ट्रिक्ट में स्कूल हुआ, बिग डैम्स और स्मॉलर वाटर बॉडीज, एहि के ऊपर बहुत मिथिला के लोग के बहुत गहन चिंतन करे के जरूरत छै। और ये हमरा बुझाइए वो तखने हेतै जखन सब क्यों फील करते, जे बाबा साहब अम्बेडकर के एकटा विजन रहे कि भाई हम सबके हिस्सेदारी देवे, गांधी के कि भाई जे लाइन में आखिरी में जे ठार छथि हुनकर आंसू के जखन हम पूछि सकी, वह डेवलपमेंट छै। जखन हर स्टिक जन जागृति के बात तखने हेतै जखन हर आदमी, हर तबका के लोग, हर कास्ट के लोग, हर रिलीजन के लोग ई फील करते कि भाई हमरो एहि में स्टिक्स है। और ओहि लेल अहाँ के हमरा बुझाइए कि लोकल स्थानीय जुड़ाव करऽ पड़त, अहाँ के प्लानिंग के जे पूरा ओरिएंटेशन छै ओकरा अहाँ के विकेंद्रित करऽ पड़त। स्थानीय शासन इकाई जे छै, मान लिअ पंचायत छै या नगर बॉडी छै, ओकरा अहाँ के एम्पावर करऽ पड़त। और संविधान में देखियो, संविधान जे छै ओहिमे जहाँ तक वाटर मैनेजमेंट के सवाल छै वो हर लेवल पे देल गेलै। अगर 7 शेड्यूल के हम बात करी, इवन आर्टिकल 262, 263 के भी बात करी, तो डिफरेंट लेवल्स के मैनेजमेंट के बात कयल गेल छै। भऽ की रहल छै कि हम बहुत ज़्यादा ओकरा सेंट्रलाइज कऽ देलिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक छै कि नहीं। तऽ हमरा बुझाइए कि ओहू आस्पेक्ट पे अहाँ के देखऽ पड़त कि भाई जे स्टेट के काज छै, मान लिअ वाटर मैनेजमेंट, जे स्टेट, ओनली रेगुलेशन वाज लेफ्ट टू द सेंटर। वाटर मैनेजमेंट, बांध, ये सारा काज अहाँ स्टेट के दिलिए,
और जई तरह से पावर के सेंट्रलाइजेशन अखन भ रहल छै, जे वर्तमान सरकार में जई तरह से सेंटर वन नेशन प्रोजेक्ट हर चीज में एक एग्जाम कऽ दियौ, एक इलेक्शन कऽ दियौ, एक और की भल नीट में की भेलै, अहाँ डिसेंट्रलाइज अहाँ के लिए आई नीट में हम सब दिल्ली यूनिवर्सिटी में छी, रंजीत जी भी छथि, सारा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के एडमिशन्स अहाँ सेंट्रलाइज कऽ देलिए। बच्चा सब हिंदू कॉलेज में हमर अखन बहुत बढ़िया गीत सुनले थे, हिंदू कॉलेज के हमर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट छथि, वो सेंट्रलाइज एडमिशन से की भऽ रहल छै सर? स्टूडेंट हमारा ओहिठाम जे दिल्ली यूनिवर्सिटी में हम सब हमेशा ओवर एडमिशन्स होइ छलैए, जतेक सीट छै ओहिसँ ज़्यादा हम सब एडमिशन्स लै छलिए। आई ई हालत छै कि हमरा ओहिठाम 5,000 7,000 एडमिशन्स सीट खाली जाइ छै, स्टूडेंट सीट ढूंढि रहल छै, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ढूंढि रहल छै। इंडिया अतेक डाइवर्स अतेक पैघ छै कि ओकरा अहाँ जतेक सेंट्रलाइज करबै ओतेक प्रॉब्लम है। दैट्स वाई द डिसेंट्रलाइजेशन जे राजेंद्र सिंह भी कहलखिन कि अहाँ इवन द वाटर मैनेजमेंट हैज़ टू बी डिसेंट्रलाइज्ड। कतौ न कतौ हमरा सबके ओई फ्रंट पे मिथिला के ही देखियो अतेक सब प्रॉब्लम जुड़ल छै, हम बहुत और अदर प्रॉब्लम्स में नहीं जाएब, किएक लेवल ऑफ एजुकेशन की है, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट की है, किएक सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैनॉट मतलब एकांगी नहीं भऽ सके, यहाँ के समाहित कऽ कऽ चलऽ पड़त, सब आस्पेक्ट इकोनॉमिक आस्पेक्ट के देखऽ पड़त, सोशल आस्पेक्ट के देखऽ पड़त, कल्चरल आस्पेक्ट के देखऽ पड़त। तक अहाँ ओ तेसर बात जे हम एक बात बस कहि कऽ हम विराम करब कि कतौ न कतौ हमरा लोकल कल्चर सब भी ओकरा जोड़क चाही, किएक तऽ जे अपने कहलिया कि देवी के यहाँ हम सब भगवती के पूजा करै छी, और अहाँ अगर नदी के देखियो जे प्रतिमान छै ओ की छै, देवी सब गंगा होइत कोसी होइत सबके हम देवी मान के चलै छियै। लेकिन जखन रेस्पेक्ट देवऽ के बात अबै छै तऽ हम रेस्पेक्ट दऽ रहल छी कि या नहीं दऽ रहल छी। पोखरि हमरा सबके गाम में हमर परदादा एकटा पोखरि खुना के गेलखिन, और आब जे देखियो एकरा बहुत जै तरहक डेवलपमेंट भऽ रहल छै, मान लिअ भोज होइ छै, भोज में आइ काल्हि थर्मोकोल के यूज होइ छै। हम पछिला साल गेल रही गाम तऽ थर्मोकोल यूज भेलै, और तखन आप ओकरा फेंकबै तो पोखरि में जेतै। ओ दैट पर प्रॉब्लम ई छै कि ओकरा डिस्पोज केना करबै। तऽ हमर हिंदू कॉलेज के ही पुरान स्टूडेंट ओहिठाम ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर रहथिन, हम हुनका फोन केलिए कि सर एतेक ई भऽ गेलै, एकरा हमसब कतऽ डिस्पोज ऑफ करी। गाम में ये जो डिस्पोजल छै, गार्बेज डिस्पोजल, ओकर व्यवस्था नहीं छै। तो हमरा फिर बोरा में ओकरा बांध के कला बेनीपट्टी के म्यूनिसिपल एरिया में अहाँ छोड़ दियो, ओहिठाम उठा लेते। ई सब आस्पेक्ट के हमरा सबके देखऽ पड़त, जेकरा कि हमरा बुझाइए कि होल इट इज वेरी ई बहुत ज्वलंत राजनीतिक सवाल भी छै। मिथिला के मान लिए एकटा क्षेत्रीय विकास के जे एजेंसी होवक चाही, रीजनल डेवलपमेंट एजेंसी होवक चाही, एटलीस्ट अगर सेपरेट स्टेट अगर हम मान लिया बहुत आइडियल मानै छियै, बहुत लंबा संघर्ष छै, तऽ एटलीस्ट इमीडिएटली एक कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट के लेल मिथिला रीजनल डेवलपमेंट के लेल हमरा सबके गंभीर रूप से विचार विमर्श करी, जाहिमे हम जनता के पावर एम्पावर होई, डिस्ट्रीब्यूशन होई, सोशल जस्टिस होई, जेंडर जस्टिस होई, एकर संकल्पना हुए, एकर हम संकल्प करी। या थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत एक विशुद्ध रूप से एक अकादमिक वक्तव्य एखन हम सब सुनि रहल रही। समयक अभाव के चलते हमरा सबके जे छै से अपन
ई सत्र के समाप्तो करे के अछि, ताहि दुआरे हमरा कनिटा व्यवधान उत्पन्न करऽ पड़ल, एकरा लेल क्षमा प्रार्थी छी। हुनका एखन वक्तव्यमे हमसब सुनलहुँ कि कोना संवैधानिक व्यवस्था की छै जल प्रबंधनके लऽ कऽ, कोना केंद्रीकरणसँ जे छै से समस्या उत्पन्न भऽ रहल छै। हमसब देखने छी कि कावेरी जल विवाद कोना तमिलनाडु आ कर्नाटकके बीचमे एकटा मेजर जल विवादके रूपमे जे छै से उभरल छै। तहिना काल्हि जखन हमसब नदी जोड़ो परियोजनाके अंतर्गत काज कऽ रहल छी तऽ मे बी काल्हिके दिनमे आजुक मिथिला क्षेत्र या बिहार राज्य आ पश्चिम बंगालके बीचमे डिस्प्यूट भऽ सकै छै, नेपाल आ भारतके बीचमे डिस्प्यूट भऽ सकै छै। तऽ एकर सभक की कॉन्सिक्वेंसेस भऽ सकै छै, ओकरो सभक समग्र परिचर्चा चर्चा करबाक हमरा सबके आवश्यकता अछि। मुदा फेर कहै छी कि कोनो समस्याक समाधान ओकर परिचर्चेमे अछि, ताहि दुआरे कहल गेल छै कि वादे वादे जयते तत्व सिद्धि। जा तक हमसब चर्चा परिचर्चा नहीं करब तो ओकर समाधान कोना निकलत। तो एक बार जोरदार थोपड़ी के साथ राजेश सरक वक्तव्य के हम सब स्वागत करी। आब हमरा सबक मध्य जे अगला वक्ता छथि हुनकर नाम छनि श्री योगेंद्र कुमार। बहुत हमरा सब लग जे छै से ई विशिष्ट अवसर, सर मैथिल नहीं छथि, सर अपने हरियाणा से छियै कि दिल्ली से? उत्तर सर उत्तर प्रदेश से छथि। मुझा मिथिला मैथिलीमे हुनकर अभिरुचि एहन छनि कि आइ विशुद्ध रूपसँ मिथिला केंद्रित परिचर्चा चर्चामे ओ आयल छथि आ अपन वक्तव्यसँ हमरा सबके जे छै से आलोकित सेहो करता। हुनकर इफ्को के एखन जे छै से मार्केटिंग निदेशक छथि। श्री योगेंद्र कुमार 40 बरखसँ किसान आ किसान सबसँ जुड़ल सहकारिता समिति सबमे कृषक समुदायसँ जुड़ल समस्या सभक समाधान निकलबा पर सक्रिय रूपेण कार्य करैत रहला अछि। आत्मनिर्भर भारत के दिशा में नैनो तकनीक आ नैनो फर्टिलाइजर के प्रयोग पर ओ विशेष कार्य कयने छथि। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून संगे नीम के 6 गोट नवीन वेराइटी के प्रजनन और उत्पादन में ओ महत्वपूर्ण काज कयलनि। इफ्को में अपन जिम्मेदारी संगे ओ कतेको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी सबक आयोजन आ ओहि में अपन अनुसंधान कैल शोधपत्र सबक प्रस्तुति कयलनि। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के किसान मित्र प्लेटफॉर्म आ प्रसार भारती के डीडी किसान कार्यक्रम सब में इफ्को के साझेदारी में हुनक महत्वपूर्ण योगदान रहलनि अछि। इफ्को के बोर्ड ऑफ मेंबर्स संगहि ओ किसान सबसँ जुड़ल भिन्न भिन्न संस्थानक बोर्ड ऑफ मेंबर सेहो रहला अछि, जाहि में किछु प्रमुख नाम अछि भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड, कोऑपरेटिव रूरल डेवलपमेंट ट्रस्ट इत्यादि। इफ्को के की योगदान छै किसान सहकारिता समिति में हमरा सबसँ ककरोसँ नुकायल नहीं अछि। इफ्को के एहन उच्च पद पर विराजित श्री योगेंद्र कुमार सर हमरा सबक मध्य छथि। किसान आ जलक जे छै से अन्योन्याश्रय संबंध छै। हम कृषि कार्य के परिकल्पना नहीं कऽ सकै छी यदि जल नहीं होय, तहिना जलक बिना जे छै से कृषि कार्य हम जे छै परिकल्पना नहीं कऽ सकै छी। तऽ किसान सबक की समस्या, हुनकर मिथिला के प्रति की हुनकर जे छै से एक स्वप्न अछि, आइ हम हुनक मुख से सुनब। स्वागत करियौन श्री योगेंद्र कुमार सर के। अखिल भारतीय मिथिला संघ के माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्मानित मंच और हमारे सामने बैठे हुए सभी विभूतियों को सादर प्रणाम। मिथिला से जिसका संबंध है उसका तात्पर्य है अतुलनीय ज्ञान से परिपूर्ण और एक अतुलनीय संस्कृत से भरपूर व्यक्ति मैं देखता हूं तो केवल मिथिला में मिलता है। ऐसे लोगों को मैं प्रणाम करता हूं। आज मुझे अवसर देने के लिए धन्यवाद। मैं माननीय श्री डी.एन. ठाकुर साहब को याद करूंगा, उनकी कृपा से मैं यहाँ तक पहुँच सका, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, जल प्रबंधन। जल प्रबंधन हो चाहे प्राकृतिक संसाधनों के जितने भी प्रबंधन हैं वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भूमि प्रबंधन हो चाहे जल प्रबंधन हो चाहे तत्व प्रबंधन हो चाहे अपने पोषण का प्रबंधन हो, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और ये प्राकृतिक संसाधनों में जो विकृति आ रही है ये बहुत कुछ कारण हम लोग खुद हैं और बहुत कुछ कारण परिस्थितियां हैं। आज आप वाटर बॉडीज को देखिए, हमारे गांव में भी तालाब हैं, हमारे गांव में भी पास में नदी है, उनमें इतना प्रदूषण है और उस प्रदूषण के लिए उत्तरदायी अगर हम किसी को पाते हैं तो हम खुद हैं। आज हमारी गौ माता सड़कों पे घूमने के लिए विवश है,
उसका उत्तरदायी कौन है? छुट्टा जानवरों की एक बहुत बड़ी समस्या है, उत्तर प्रदेश में भी है और संभवतः बिहार में भी है। दिल्ली की तो मैं बात नहीं करूंगा, मैं तो अपने गांव घर की बात करूंगा है। तो वो समस्या क्यों है? आज के मैं अपने बचपन की याद करता हूं तो न तो ये समस्या थी, कोई गाय न तो सड़क पे घूमती थी, न छुट्टा जानवर सड़क पे घूमते थे। अगर बैल मरता था, गाय मरती थी तो खूंटे पे मरती थी, उसको कोई छोड़ता नहीं था। आज क्या है, गाय जब अनुत्पादक हो गई, दूध नहीं देती है, तो उसको हम लोग छोड़ देते हैं। प्लास्टिक का इतना उपयोग बढ़ा है, वाटर बॉडीज को देखिए, जल प्रबंधन की हालत क्या होगी। कस्बों में इतना फ्लेक्स लगा हुआ है, किसी का जन्मदिन हुआ, किसी का आगमन हुआ, सैकड़ों हजारों टन ये फ्लेक्स और ये प्लास्टिक कहाँ जाती है? ये सारी की सारी हमारी या तो धरती माँ में समाती है, हमारी भूमि को प्रदूषित करती है, या फिर हमारी वाटर बॉडीज को प्रदूषित करती है। तो इसका कुछ कारक, मैं ये मेरा व्यक्तिगत विचार है कि हम खुद भी हैं। जो सामाजिक समस्याएं, सामाजिक कुरीतियां जो उत्पन्न हुई हैं, वो उसके लिए हम अपने को जिम्मेदार पाते हैं। मिथिला से मेरा बहुत अटूट संबंध रहा है विद्यार्थी जीवन से। हमारे कई सहपाठी मिथिला से थे, उनका मैं आज भी बहुत आदर करता हूं और समय मिलता है तो जाता भी हूं। वो दरभंगा से थे और दरभंगा की जो संस्कृति हमने देखी है। एक बार मैं एक विवाह समारोह में उनके पुत्र के पहुंच गया, बिना बताए हुए पता चला उनके पुत्र की शादी है। तो जो आतिथ्य हमें मिला, जो सम्मान हमें मिला, जो प्रेम हमें मिला, वो मेरे ख्याल से अद्वितीय है और कहीं नहीं मिल सकता। जल प्रबंधन के विषय में पहले मैं अपनी बात 1-2 मिनट में रखूंगा, क्योंकि आज का विषय यही है। अभी भारत सरकार के स्तर से भी इस पे गंभीर चिंता है। एक परियोजना आई थी, उसमें हमारा भी थोड़ा सक्रिय भूमिका थी। इंटर वाटरवेज, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी एक बनी थी, उसके जो चेयरमैन थे माननीय शुक्ल जी थे। उस समय उन्होंने एक ये बनाया गया प्रारूप कि हम हल्दिया से लेके और कैसे इसको प्रयागराज तक जोड़ेंगे। और उसमें एक प्रयोग भी हुआ जिसमें पूरा मिथिलांचल भी आता है बीच में, और वो साहेबगंज होते हुए वो चली जाती है वाटर बॉडी गंगा में, उधर मिलती जाके महानदी में। उसमें क्या हुआ, एक छोटे छोटे बार्ज लेकर के और वहाँ से हमने यूरिया का एक परिवहन किया था। माननीय प्रधानमंत्री जी को ने उसका उद्घाटन किया था, और वो हमारा प्रयागराज से जा कर के और फिर बनारस में उसको हम लोगों ने उतारा था। फिर आगे भी उसकी पटना तक और आगे कलकत्ता तक जाने की, वेस्ट बंगाल से जोड़ने की एक योजना है। अगर उसमें नदी गहरी हो जाए, उसकी ड्रेजिंग हो जाए, उसमें से डिसिल्टिंग कर दी जाए, तो वहाँ पे अगर नदी गहरी हो जाएगी तो मेरे ख्याल से कुछ प्रकोप उसका कम होगा। गहरी हो जाएगी तो जो इधर उधर पानी बिखरता है और पूरे क्षेत्र को जलमग्न करता है, संभवतः शायद कुछ कम हो। मैं अनुमान लगा सकता हूँ, बहुत विशिष्ट वक्ता आए हैं, बहुत ज़्यादा उनका योगदान है इसमें, वो इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। उसमें फिर अभी कार्यवाही चल रही है और बहुत जल्दी शायद हम इनलैंड वाटर को भी परिवहन के लिए इस्तेमाल करें, जिसमें नदियाँ गहरी हों, और उससे नदियाँ गहरी हो के एक वो समस्या तो कम होगी, साथ ही एक और अवसर मिलेगा, क्योंकि जगह जगह पे उसके फिर पोर्ट बनेंगे, माल उतारा जाएगा, चढ़ाया जाएगा, और ये व्यवस्था अगर चलती है तो उससे बहुत कुछ रोजगार का भी सृजन मध्य में होने वाला है। दूसरा जो जल प्रबंधन की बात है, जल में जो विषाक्तता हुई है, जो अभी बहुत सारी चीज़ें भी, फ्लोराइड का जो एक बात आई और आर्सेनिक की बात आई, उसके अलावा एक नया जो अभी जल में जहरीलापन आ रहा है, वो आ रहा है नाइट्रेट की वजह से। नाइट्रेट का भी जो जल स्तर में मानक है, वो मानक के अनुसार कहीं नहीं है, ज़्यादातर जगह वो मानकों से बहुत आगे है। एक आध जगह का मैं आंकड़ा बता सकता हूँ, वहाँ पे तो 2000 ppm तक हो गया है, यानी वो पेयजल पीने लायक बचा ही नहीं है।
और उसका मुख्य कारण है आपका अंधाधुंध प्रयोग यूरिया का। यूरिया के अंधाधुंध प्रयोग के कारण या रसायनों के अंधाधुंध प्रयोग के कारण हमारे 3 प्राकृतिक रिसोर्स जो है वो बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हो रहे हैं। और कैसे प्रभावित हो रहे हैं मैं उस पे आपको प्रकाश डालना चाहता हूं। हमारा किसान, हम खुद किसान हैं, किसान के बेटे हैं, हमारे घर में भी यूरिया डाली जाती है, हम उसको रोक नहीं पाते, चाहे जितना प्रयास करें। हमारे भाई जो हैं वो छोटे मानते नहीं, कहते कि भाई नहीं, बिना इसके तो काम नहीं चलेगा। हम भी कहते हैं बिना उसके काम नहीं चलेगा, लेकिन हम ये कहते हैं उसका सीमित प्रयोग करें, हो सके उसको कम कर दो, लेकिन वो नहीं मानने को तैयार है। अब उसका परिणाम क्या होता है? आप 100 किलो यूरिया खेत में डालते हो 1 एकड़ में, तो उसमें काम कितना आता है? केवल 15 किलो। 85 किलो क्या करता है? या तो जमीन में रहकर जमीन को प्रदूषित करता है, अम्लीय बनाता है, या दूसरे पोषक तत्व जिनकी आवश्यकता पौधे को है उनकी उपलब्धता को प्रभावित कर देता है, और या फिर वो लीच होकर के पेयजल में जाता है, यानी हमारे पेयजल को प्रदूषित करता है, उसमें नाइट्रेट रिस्क पहुंचता है और वो नाइट्रेट हमारे पेयजल को प्रदूषित करता है, और या फिर उसका अवशेष क्या करता है? हवा में कार्बन डाइऑक्साइड, हवा में नाइट्रस ऑक्साइड जैसी जहरीली गैसों को उत्सर्जित करके हमारे वायुमंडल में को प्रभावित करता है। अब आप देखिए, हम जानते हैं चित जल पावक गगन समीरा पंच तत्व है रचित शरीरा, सब जगह सब लोग बोलते हैं। उसमें से 3 अगर प्राकृतिक संसाधन प्रदूषित हो गए, आपकी छित प्रदूषित हो गई, आपका जल प्रदूषित हो गया, आपका समीर प्रदूषित हो गया, हवा प्रदूषित हो गई, तो बाकी बचे 2 अपने आप प्रदूषित हो जाएंगे। अग्नि भी प्रदूषित हो गई, उसका प्रकोप देख लीजिए। तो इस तरीके से जो ये हम लोगों की अपने आचरण की वजह से जो हमारा जल प्रबंधन है, जो हमारा भूमि प्रबंधन है, जो हमारा तत्व प्रबंधन है, वो सब एक तरीके से जो आदर्श परिस्थिति में होना चाहिए वो नहीं है। इसको पहले हमें स्वीकार करना पड़ेगा। हमें, हमारी ड्यूटी है कि हमारे पोखर में कोई पॉलीथीन न डाले, हमारे पोखर में कोई ऐसी चीज न जाए जो सड़ न सके, डिकम्पोज न हो सके, तभी हमारा पोखर पवित्र हो सकता है। बाकी चाहे आप कुछ करो, जितना अभी एक मैं बहुत छोटा उदाहरण बताऊंगा, बहुत समय नहीं लूंगा, अभी कंपेयरिंग करने वाले साहब ने कहा पहले से देर है। हम अपने जैविक खाद के ऊपर बात कर रहे थे, तो हमने किसानों से कहा कि भाई अब अपनी जैविक खाद बनाने की प्रक्रिया को फिर पुरानी तरफ चलो। ऐसा मैंने क्यों उनसे अर्ज किया? हम जब छोटे थे, हमारे घर में 4-5 जानवर रहते थे। सुबह हमारे पिताजी की ड्यूटी लगाते थे, गोबर बहारो और इसका जितना बिछावन है उसको बहारो, और एक घूरा बना हुआ था गड्ढा, उसमें हम लोग डाल करके उसको सड़ाते थे, फिर उसकी खाद को डालते थे अपने खेतों में। ऐसा मुझे याद है। इसमें बहुत सारे माननीय अध्यक्ष जी को या कुछ लोगों को याद होगा जो गांव के हैं कि ऐसा पहले सभी जगह होता था नहीं होता था। आज क्या होता है? वो गोबर, वो बिछावन, वो गोमूत्र सड़क पे जाता है, न तो कोई इसको एकत्र करता है और ना ही उसका कोई संरक्षण करता है, ना उससे कोई खाद बनाता है। जब सड़क के दोनों तरफ कूड़े के ढेर मिले, गोबर मिले, समझ लो गांव आने वाला है। अब ये गांव की पहचान बनती जा रही। हमारे यहाँ तो है फिलहाल। अब बिहार का मैं बहुत भ्रमण अब नहीं कर पाता हूँ जब से दिल्ली आ गया, नहीं तो पहले मैं बहुत घूमता था। वहाँ की भी कमोबेश वही स्थिति है। वो प्राण तत्व जो जमीन का पोषण कर सकता था, जो तत्वों की पूर्ति कर सकता था, उसको हम नष्ट करते हैं और सोचते हैं कि इन रसायनों के आधार पर हम कृषि कर लेंगे। अभी तो आपके यहाँ चूंकि परंपरागत जो कमी है आर्सेनिक और फ्लोराइड की वो है, अब धीरे धीरे नाइट्रेट की अगर समस्या पेयजल में और आ जाएगी तो हम क्या करेंगे? सभी चिंतित हैं। हमारे देश की सरकार भी चिंतित है, माननीय प्रधानमंत्री भी चिंतित है, हमारे सहकारिता मंत्री भी चिंतित है, हमारे माननीय DN ठाकुर साहब भी चिंतित हैं। इन्होंने अभी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम कराया, वहां पे भी इस पे चर्चा कराई, आपके बीच के हैं। ये बहुत ही आवश्यक है। पहले हम अपने को थोड़ा संभाल लें,
सरकारों को तो जो करना है वो करने का प्रयास कर रही हैं या नहीं भी कर रहे हैं, अगर हम अपने को ही संयमित कर लें, वनीकरण शुरू कर दें। हमारी संस्था इफको नीम के पेड़ किसानों को निःशुल्क देती है। हम हर साल कम से कम 10 लाख 20 लाख पेड़ किसानों के यहाँ निःशुल्क देते हैं कि उसको लगाया जाए। नीम एक ऐसा विकल्प है जो जैविक खेती का एक आदर्श नमूना है। अभी हमारे साहब ने बोला, भास्कर ज्योति साहब ने, कि हम नीम पे काम कर रहे हैं। हम नीम पे काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। हमारा सपना है एक दिन नीम की ड्वार्फ वैरायटी आ जाए और 1 एकड़ में 300-400 पौधा नीम का लग जाए और खाली निमोली बेच के किसान को 1.5 लाख रुपए की एकड़ में आमदनी हो। ये हमने संकल्प लिया है, इसको हम करेंगे और ये परियोजना चल रही है। और आपको अगर नीम के पौधे मिथिलांचल में कहीं लगाने हैं, हम आपको निमंत्रण देते हैं कि अभी जब सीजन आएगा, अगर जहाँ पे लग सकते हैं आप लीजिए, हम देंगे आपको। मिथिलांचल में कृषि को मैंने देखा है, वहाँ के विविधीकरण को देखा है। वहाँ जितनी तरीके की फसलें होती हैं, पान, मखाना, माछ, ये क्या तीनों देखिए कितने हैं। तीनों एक अद्वितीय कुटीर उद्योग की ओर इशारा करते हैं। अगर उसमें दूध को भी जोड़ लीजिए तो कितना बढ़िया एक वहाँ का सिस्टम है कि आप विविधीकृत खेती करते हैं। मखाना की खेती आप करें, पान का आप करें, मछली, जहाँ पे इतना बड़ा जल स्रोत है, पेयजल का साफ स्रोत है, वहाँ पे आदर्श रूप से हम मछली पालन कर सकते हैं। इसकी तमाम प्रजातियाँ हैं, इसकी तमाम पद्धतियाँ हैं जिनके आधार पर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अब चूँकि नैनों का जिक्र आज कोई टाइम नहीं है, लेकिन चूँकि इशारा किया गया है तो मैं उसके बारे में बताऊंगा। इन रसायनों का एक विकल्प है। ये जो खेत में रसायन का प्रयोग करते हैं, यद्यपि ये रसायन है लेकिन प्रदूषण मुक्त है। वो कैसे? एक बैग यूरिया की जगह अगर 1 बोतल नैनो यूरिया का आप स्प्रे कर देते हैं या नैनो डीएपी से बीज शोधन करके उसका स्प्रे कर देते हैं 2 बार, तो आपको कोई खाद डालने की जरूरत टॉप ड्रेसिंग में नहीं है। संक्षिप्त में मैं बता दूं ये क्यों ऐसा होता है। आप कहोगे एक 500 मिलीलीटर की बोतल और कहाँ 50 किलो का एक बोरा, बराबरी कैसे कर सकता है? ये एक स्वाभाविक प्रश्न हर व्यक्ति करता है। मेरा कहना ये है कि यहाँ मात्रा का प्रश्न ही नहीं है, यहाँ है खेल केवल नंबर का, संख्या का। 1 बोरी यूरिया से जितना एक्टिव पोषक तत्व, जितने एक्टिव आयन पौधा लेता है, फसल लेती है, उससे ज़्यादा एक्टिव पोर्शन जो भी पौधे को चाहिए नाइट्रोजन का या फास्फोरस का, वो नैनो यूरिया या नैनो डीपी से पूर्ति हो जाता है। होता क्या है, आपने यूरिया डाली, बेकार हो गया, 15 किलो मिला और उस 15 किलो में भी बहुत सारा क्या होता है, यूरिया जब डाला जाता है खेत में या डीएपी डाला जाता है, डीएपी का तो और हाल खराब है। अगर 100 किलो डालोगे तो 9 किलो फास्फोरस मिलता है, बाकी सब दूसरे अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। हमारा हजारों लाखों करोड़ रुपए देश का बर्बाद होता है खाली इसमें। अगर आप नैनो डीएपी से अपने बीज का, अपने कंद का, अपने जड़ का शोधन करके बो दीजिए तो आधा डीएपी कर दीजिए, आपकी फसल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और बिहार में ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जो लोग कर रहे हैं इनका प्रयोग, वो खाद की प्रयोग को कम करते जा रहे हैं। और सामान्य रूप से अभी 1-2 साल को छोड़ करके बिहार में सदैव रासायनिक खाद की कमी रहती थी, अभी भी थी और रहती है। हम क्यों लेते हैं उसको? जरूरत ही नहीं है। यानी मेरा कहने का आशय यह है कि रासायनिक खादों का प्रयोग आधा बहुत आराम से किया जा सकता है और उसको घटा के चौथाई या पूरा भी खत्म किया जा सकता है। अगर मैं एक विधि बताऊं, आप सुनने को तैयार हों और उसको कम से कम किसानों को बताने में अपना योगदान करें, तो ये भी मिथिला के लिए बहुत अच्छा होगा। करना केवल आपको ये है कि जब आप बुआई की तैयारी करें
3-4 चीज़ें अगर आप क्रय कर लें, एक हम 25 रुपए की एक सीसी बेचते हैं, 25 रुपए केवल, वो होता है बायोडिकम्पोजर, यानी अवशेष प्रबंधन की एक आदर्श विधि। अवशेष जितने हैं अगर उनको हम सड़ा करके खेत में खाद में परिवर्तित कर दें तो बहुत सारा पोषक तत्व तो उन्हीं से मिल जाता है। कुछ नहीं करना है, 25 रुपए की वो सीसी लेनी है, 1 ड्रम पानी भरना है और उसको पानी में डाल देना है। 2-3-4 किलो उसमें गुड़ या राब डाल देनी है और 2 किलो बेसन डाल देना है उसी में, और हो सके तो 2 अंजुली मिट्टी सॉइल मिट्टी, कहीं अगर स्वच्छ मिल जाए, रासायन रहित मिलेगी नहीं, अगर कोई पेड़ हो आसपास उससे, या मेड़ की थोड़ी काट लो, नीचे की निकाल लो, थोड़ा वो डाल दो, और रोज आते जाते उसको डंडे से घुमाते रहो, 1 हफ्ते में सोल्यूशन बन जाएगा। फिर क्या करना है, जब बुआई के पहले वाली सिंचाई करते हैं ना, सिंचाई करनी पड़ती है, सिंचाई करते हैं तो उसका 80 लीटर सिंचाई वाले पानी में डाल दो, वो अपना काम शुरू कर देगा, अवशेष सड़ाना शुरू कर देगा। फिर उसके बाद में आप खेत की तैयारी करोगे, बीज के बुआई की तैयारी करोगे, फिर बीज को या धान के पौधे की जड़ को या धान की पौध लगाने में धान के बीज को सबको शोधित करना है। 5 से 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी लो और उसको जो है शोधित कर दो, मिला करके उसको थोड़ा सुखा के अब बुआई के लिए बीज को तैयार कर दो। और अच्छा होगा कि 200 रुपए का एक खर्चा और कर लो, खाली 200 रुपए का। 1 लीटर एनपीके कंसोर्टिया आता है इफ्को का, उसमें 1 लीटर में 10,000 करोड़ जीवित जीवाणु होते हैं, माइक्रोब्स, जो नाइट्रोजन को स्थिर करते हैं, फास्फोरस को और पोटास को घुलनशील करते हैं। उसका आधा भाग 50-100 किलो तो गोबर की खाद मिल जाएगी ना, या केचुए की खाद कोई मिल जाए, खत्म कर दें, ठीक, लोग खत्म कर देते हैं 1 मिनट में, उसको मिला करके वो डाल दो खेत में। और उसके बाद में आप कोई आधा डीएपी या चौथाई डीएपी और चौथाई यूरिया ही इस्तेमाल करो, और बाकी खड़ी फसल में जब फसल दिखे खेत में, खेत न दिखे उस अवस्था में 2 बार स्प्रे करना है, 35 दिन में और 50 दिन में। आपको कोई खाद नहीं डालनी है। उत्पादन घट जाए तो मैं जुर्माना देने को तैयार हूं, जो मैं बता रहा हूं अगर आप कर लो। और आपकी तीनों प्राकृतिक संसाधनों की, जल की, जमीन की और हवा की शुद्धि शुरू हो जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, आपने बहुत समय दिया, मेरी बात को सुना। मैं अगर कोई मेरे से त्रुटि हो तो आप क्षमा करें, आप हमसे ज़्यादा जानकार हैं और विद्वान हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अपने से एखन हम सब सुनि रहल रही बहुत ही तथ्यात्मक, बहुत ही लाभान्वित होय वाला तथ्य सब। समयाभाव में कनी अपने के वाणी का हम सब संक्षिप्त करबा के अनुग्रह केलहुँ, एकरा लेल क्षमा प्रार्थी छी। हम अपन अखिल भारतीय मिथिला संघक अध्यक्ष विजय बाबा से आग्रह करबनि कि हुनकर एक्सपर्टाइज के हम सब समय समय पर जे छै से प्रयोग करी। एते नहीं, दिल्ली टा में नहीं, मिथिला के वास्तविक खेत में भूमि पर जाकर तो ओतुका किसान सब, ओतुका समाज बहुत लाभान्वित हेता। हम सब बहुत लाभान्वित है। हुनका लेल एक बेर जोरदार थोपड़ी के साथ एक बेर जे छै से हमर सब वक्ताक उद्बोधन वक्तव्य जे छै से आब समाप्त भऽ गेल अछि। आब हम सब ई सत्रक अगला कड़ी में प्रवेश कर रहल छी। ई सत्रक अध्यक्ष श्री घनश्याम झाजीक अनुमति से आब हम सब दर्शक दीर्घा में बैसल लोक सबसँ 5टा क्वेश्चन जे छै से लेब, 5टा प्रश्न लेब, वही पर एकटा संक्षिप्त परिचर्चा करब। ओकर बाद हम सब विशेषज्ञ श्री घनश्याम झाजी के अध्यक्षीय उद्बोधन सुनब। ओकर बाद यही सत्रक एकटा सफल अंत करब। तो हम आग्रह करबनि चंदन भाईजी से कि माइक लऽ के हर दर्शक दीर्घा में हर तरफ से कम 1-1, 2-2टा प्रश्न जे छै से आमंत्रित करतै। ओहि कात से कोनो
एगोटा दूगोटा यदि कोनो प्रश्न करय चाहै छी, हमर सबके ई बड्ड सौभाग्यक गप अछि कि आइ मंच पर एहन विशेषज्ञ सब छथि जे नीति निर्माता रहलनि अछि। हेलो हेलो हम छी विद्यानाथ झा दरभंगासँ। हमर ई प्रश्न अछि जे एहि बेर जे बाढ़ि आयल है, जेना भास्कर जी कहलनि हैं किरतपुरके आसपास, हमरा लगैए जे पहिल बेर नदीके पानि ओहि तटबंधके छहरिके ओवरटॉप केलक है, पहिल बेर प्रायः, यदि हम सही छी तऽ। अखबार सबमे जे छलैए, एतेक दिन तटबंध टूटै छलैए, छहरि टूटै छलैए सबठाम, कोसियोमे, बागमतीमे, कमलामे सबठाम। एहि बेर पानि ओवरटॉप केलकैए। तऽ कनि एहि स्थितिके देखल जाय जे ई स्थिति की छै, केना एकर समाधान भऽ सकै छै। दरभंगा शहरमे सब पोखरि झाखरि भरल जा रहल छै, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनलमे केस एहिठाम चलि रहल छै। ई कतऽ तक रुकतै, केना रुकतै? नदी सब पानिसँ विहीन अछि। कोसीके कमलाके 10टा धारा छै स्थान परिवर्तन करऽके कारणे। मेन कमलामे पानि नहि रहै छै, आर 8ओ 9ओ धाराके तऽ कोनो बाते नहि। इहो सब एकटा गंभीर समस्या छै। कोसी ओ बड़ा क्षेत्रवला गप कहि रहल छियै। एक बेर हम डॉक्टर लक्ष्मण झाके लऽ जाकऽ सुंदरलाल बहुगुणाके लिटरेचर देलियनि जे देखियौ एखन जे टिहरीके जे छै समस्या, ओहिपर हुनकर की कहब छनि। ओ पूरा लिटरेचर पढ़लनि आ ताहि दिनसँ बड़ा क्षेत्रके बात केनाइ ओ बन्द कऽ देलखिन। तैँ एहिठाम बहुत विस्तार विशेषज्ञ सब छी, कनि एहिपर विस्तारसँ एहिपर चिन्तन मनन हुए, इएह हमर कहब अछि। सर, अपनेके प्रश्न कोनो विशिष्ट वक्तासँ अछि या? सर, एकटा माइक, एकटा माइक। कोडलेस माइक एकटा नहीं छै हमरा। हाँ, हमर नाम भेल अमलेन्दु भूषण खां, सहरसा बनगांव घर भेल हमर। पूरा मिथिलांचल कहियो या कोशी इलाका जे छै, ओ बहुत पहिनेसँ बाढ़िसँ पीड़ित रहले हैं। चाहे वो दरभंगा, ये सहरसा रहे या मधेपुरा रहे या सुपौल रहे या खगड़िया रहे, सब वो बहुत दिन से जहिया सब कहियो जो भारत स्वतंत्र आग्रह जे भेलै अपन प्रश्न के बहुत संक्षिप्त रूप से राखी। हाँ, तो एकरा वास्ते क्यों कोनो प्रयास नहीं कयल गेलै जे बाढ़ि से कोनो निजात पायल जेतै, जकरा कारण बाढ़ि के कारण से गरीबी में डूबल रहल पूरा मिथिलांचल। आ एकरा पर क्यों ध्यान नहीं देलकै, तो एकरा लिए किछु प्रयास कयल जा रहले हैं या किया कोनो कदम भए सकै छै? जी ठीक। तो पहले ई दुनू के जवाब लगे भेट जाए तो फिर आगू दर्शक सर ले। आग्रह करबनि चंद्र कुमार दास सर से की होई। आब ई जे क्वेश्चन सब जे कऽ रहल छियै ने, जे अखन जेना कहलियै ओवर टॉपिंग वाला बात, और ब्रीच तऽ होइते रहलैए, और कएटा चीज जे छै से ओहूठाम मंच पर कहल गेलैए जे बाँधके जे सप्तकोशी सनकोशी और हम कएटा चीजके लेल। आब एहि सब बातके जे छै ने नीतिगत चीज छै, आब बात छै जे सबके जरूरत छै बाँध। किएकि जे हमरा सब कए बेर कहलकै, दिल्लीमे खास कऽ कहल जाइ छै जे ई बाढ़िमे लोक खाली खेने जा रहल छै आ किछु भऽ नहि होइ छै ईसब। लेकिन ओकर जे अहाँके जे इंटरनेशनल जे एस्पेक्ट्स छै, जे नेपाल सरकारके जात तक कोनो हेतै नहि तात तक से बाँध बनतै नहि। तऽ ई तऽ अहाँके 2000 कतेक सालसँ चलि रहल छै ओ, आ भऽ नहि रहल छै। जा तक ओ भऽ नहि रहल छै आ तात तक हमरा सब जानै छियै जे ई जे अहाँके गंडकके आ कोसीके जे दुनूके लेल KHAC आ GHSLG छै, ओ नहीं रहते ने, तो अहाँके जो सहरसा सुपौल वाला एरिया के जो हालत रहे, अब इस बारे में हम अहाँके कते बताबू। कएटा चीज छै, लेकिन ओकरा जरूरी छै। कहिया हेतै ओ सब चीज? तहिना अहाँ जे कहलिए एखन जे टॉपिंग वाला बात, ई ऑफकोर्स मतलब जे ई चीज जे छै से ई मतलब माने पानि जेना की भऽ की रहल छै अहाँके, जे गाइड आबि रहल छै,
बेड बढ़ल जा रहल छै, बेड बढ़े के संगे संगे बढ़ेबे अहाँ जे एम्बैंकमेंट छै ओकर लेवल बढ़तै और बढ़ते बढ़ल चलि जेतै, कते तक बढ़ेने चलि जेबै। एहि के लेल कए तरह के हमरा सब समीक्षण करै छियै, अप्राइजल कयल जाइ छै आ एहि के लेल जरूरी छै ई सब सबटा प्रबंध होइ छै बिहार सरकार के या एम्हर अबै छै सेंटर से गाइडेंस देल जाइ छै, तो एहिमे बहुत तरह के चीज के अप्राइजल में एग्जामिनेशन में करे के जरूरत छै। और एहि के लेल जे छै से हमरा सब गोटे के जे अहाँ के यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर छथि, हमरा सब जे अभियंता सब छथि और जे प्रशासनिक अधिकारी छै, अस्थायी समाधान अवश्य छै, लेकिन ओकरो एक अपन जीवन काल होइ छै 100 वर्ष के लेल एना किछु। लेकिन वृक्षारोपण तऽ कयल जा सकै छै, जे जलग्रहण क्षेत्र में वृक्षारोपण के बहुत महत्व छै, ओहिसँ अहाँके स्खलन नहीं हेतै और जे गाद आबि रहल छै, अवसाद आबि रहल छै एतेक तीव्र मात्रा बहुत पैघ मात्रा में, ओहिसँ नदी के बेड लेवल ऊँच भऽ रहल छै, ओकरा रोकल जा सकै छै। ओहियो में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के जलग्रहण क्षेत्र चूँकि तिब्बत और नेपाल में छै, तो ओहो छै अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बाहर छै, अपन राज्य के बाहर छै, तो ओहि पर तो सभक सहयोग में राजनीतिक सहयोग के सेहो आवश्यकता छै, केवल में अभियंत्रण डिजाइन नहीं। तो बुझल छै जे जलग्रहण क्षेत्र में अगर वृक्षारोपण हेतै तो स्खलन कम हेतै और ओकर स्खलन के दुष्प्रभाव छै, जैसे कि बाढ़ि के संभावना और बढ़ि रहलै है। तटबंध के निर्माण तो तात्कालिक कयल जाइ छै, एहि दुआरे जे ओ पूर्णकालिक समाधान नहीं भऽ रहल छै, आ तटबंध बनै छै तऽ अखन कम से कम प्रॉपर्टी जे छै से सुरक्षित छै लोक के, आइ के युग में ओकरो बहुत कीमत भऽ गेल छै, तो वो अस्थायी समाधान तो जरूर छै, वो अपन राज्य के सीमा के बाहर। और तत्काल एहि सब चीज के बढ़ावा देल जा सकै छै जे केना पूर्वानुमान लगायल जाए, केना सूचना के संप्रेषण कयल जाए, जैसे कि बाढ़ि से कम क्षति हुए। और बहुत सबटा समाधान राज्य के हाथ में नहीं छै, ओहि लेल अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बाहर छै, जावत सहमति नहीं बनते तावत अहाँ ओहि क्षेत्र में जाकर कोनो काज अपने से नहीं कऽ सकै छियै। ई तऽ स्थिति छै, तऽ एकरा देखैत लोक के बेस्ट सॉल्यूशन निकालऽ पड़तै जे हम केना ई सब बाढ़ के क्षति से बचल जा सकै और केना हम अपन मांग के रखैत रही जे कम से कम वृक्षारोपण हुए। जरूरी नहीं छै जे हाई डैम के हाइटो कम कयल जा सकै छै, जैसे कि तात्कालिक 4-5 दिन जे वर्षा भऽ जाइ छै नेपाल में, तो इस टाइम का तटबंध पर बहुत दबाव बननाइ शुरू भऽ जाइ छै। यह स्थिति जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। एकटा प्रश्न सर, विषय छला हन आ ओकरे अहाँ इंजीनियर इन चीफ छलहुँ हन, हम मणिकांत। पेयजल के लेल शुद्ध जल के आवश्यकता छै, चाहे वो भूजल हुए या सतही जल हुए, ओकरा सतही जल के सेहो हम सब ट्रीटमेंट कऽ के पेयजल में उपयोग कर रहल छी। दक्षिण बिहार में बहुत कमी छलै, तऽ ताहि लेल तऽ बरसात के समय में गंगा जल आपूर्ति आब सोन नदी से सेहो जखन जरूरत पड़लै ओकरा संचयन कऽ के जलाशय बना के देल जा रहल छै। मिथिला क्षेत्र में तो संयुक्त उपयोग के आवश्यकता छै सिंचाई के लेल, और फिर ओकरा बरसात के समय में केना भूजल के सेहो फिर रिप्लेनिश कयल जा सकै, ओकरा फिर दोबारा संवर्धन भऽ सकै। तऽ ताहि लेल ऑफकोर्स एकटा अखन हमसब बहुत इंटीग्रेटेड एकटा प्रोजेक्ट के लेल करीब सर्वेक्षण में 34 करोड़ रुपया हमसब खर्च कर रहल छी, जे काज चलि रहल छै पूरा दरभंगा कमिश्नरी में सब चीज। ओहिमे जल निकासी सेहो हेतै, जे बहुत जगह जल जमाव रहै छै ओकरा किछु तऽ उपयोग करऽ पड़तै, एकर निकासी संभवे नहीं छै, वो तेहन एरिया में जल जमा होइ छै। आ किछु के निकासी कऽ के केना मखान के खेती, माछक में भऽ सकै छै पालन, या खेती योग्य केना बनायल जा सके, तऽ से छै। और ओकरा तऽ पेयजल के तऽ शुद्धता के लेल तऽ हम एक बार अपन कहने रही भाषण में जे वक्तव्य में जे ओ जल स्रोत के स्वच्छता राखऽ के लेल ओहि लेल तऽ जन भागीदारी बहुत जरूरी छै। कतेक एहन पोखरि छलैया जे कि या तऽ भरि देल गेलैया या ओकरा प्रदूषित कऽ देल गेलैया, लोग अपने आचरण से ओकरा कऽ रहल छथिन। एकर तऽ प्रचार प्रसार केवल
वो अभियंत्रण समाधान नहीं भऽ कऽ ई सामाजिक चेतना के आवश्यकता छै और एहि लेल एकटा मतलब बहुत जागरण के जरूरत छै। एहिमे सबके योगदान चाही। हम किछु उदाहरण देने छलहुँ जे एहन एहन जगह पर जकरा कि एकटा ओहिमे कोनो खर पात नहीं खसत, जतेक सफाई होइ छलैए, जहिना वाटर सप्लाई के पाइपलाइन आबि गेलै ओकरा पर फिर ओतेक ध्यान देनाइ जनता सेहो छोड़ि दै छथिन, चूँकि आसान लगै छै हुनका, लेकिन ओकरा सुधार कऽ के रखनाइ, ओहि से तऽ भूगर्भ के जल के संचयन होइ छै। अगर अहाँ पोखरि तालाब के धीरे धीरे भरने जा रहल छियै तऽ वर्षा के पानि, एक तऽ बाढ़िक पानि ओहिमे जमा भऽ जाइ छल, किछु हद तक ओहो उपयोग भऽ जाइ छलै ओकर, जहाँ के ओ पानि जे कोनो नुकसान पहुँचाबितै ओ तालाब में भरि कऽ जमा भेलै। आब बाकी समय के लेल ओ पानि के उपलब्धता रहै छलैए भूगर्भ जल में सेहो। समय का अभाव के देखे तो सर एगो प्रश्न लिया, एक सेंटेंस में आके जसम कहा जाय छी जे फ्लड वाला में ने टर्म यूज आय, पहले फ्लड कंट्रोल बाजैत रहिए, तकर बाद अब कंट्रोल नहीं बाजल जाय छै, फ्लड मैनेजमेंट भेलै, आ तक आब हमरा सब फ्लडो मैनेजमेंट नहीं कहै छियै, फ्लड रिस्क मैनेजमेंट कहै छी, इंटीग्रेटेड फ्लड रिस्क मैनेजमेंट। कहे के मतलब ई सब दिमागो के कंट्रोल नहीं कर सकै छियै, सप्रेस नहीं कर सकै छियै, एकरा संगे दोस्ती करऽ पड़तै। एनर्जी के सब तरह से अब की बताऊं सर एगो प्रश्न अच्छा श्रीमान घनश्याम झा जी सो है जी। घनश्याम झा जी सो जनकपुरी परिवार के दरमियान आत्मीयता रहल है आ सर का हम ऑफिस भी गेल रही जखन सर सेंट्रल वाटर कमीशन का अध्यक्ष रहे। बहुत रास क्वेश्चन ये है जे सर सेंट्रल वाटर कमीशन के जखन अपने आयोग के अध्यक्ष रहिए तो अपने से हम बहुत रास गपशप केने छी सर, और अपने सेंट्रल वाटर कमीशन के माध्यम से मिथिला के जलक जे आजुक विषय मिथिला के जल संसाधन समस्या ताहि पर अपने काफी बिंदुवार टिप्पणी रखने रहूँ जे हम एकरा निराकरण कराब। तो अपने से जानना चाहे छी जे वो अध्यक्ष के रहबाक दरमियान अपने की सब कार्य मिथिला के लेल के लिए से कने हमरा सबके जानतब दैतों तो बढ़िया रहते। अच्छा एखन अध्यक्षीय उद्बोधन शेष अछि, तो जखन हम सब सर अध्यक्षीय उद्बोधन सुनब तो आशा अछि कि सब समस्या के सर की सब केना छथिन से हम सब जे छै से जानब चाहब। आब सीधे बिना देर केना, चूँकि समय बहुत ऑलरेडी भऽ चुकल छै, तो हम आमंत्रित करऽ चाहब ई सत्रक अध्यक्ष पूर्व सेंट्रल वाटर कमीशन के पूर्व अध्यक्ष श्री घनश्याम झा जी के। श्री घनश्याम झा जी देशक प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग करबाक उपरांत 1981 में केंद्रीय जल आयोग में बतौर समूह 1 के अधिकारी रूप में अपन सेवा आरंभ केलथि। ओकर बाद से भिन्न भिन्न क्षमता में केंद्रीय जल आयोग के विभिन्न आयाम यथा गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, ब्रह्मपुत्र आयोग इत्यादि में कार्य केलथि। श्री झा संयुक्त राष्ट्र संघ के फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत अफ्रीकी देश लेसोथो में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करेबाक निमित्त सिंचाई विशेषज्ञ के रूप में कार्य केलथि। सेवानिवृत्ति के उपरांत सेहो एहि विषयक हुनक ज्ञान से जम्मू कश्मीर सन राज्य लाभान्वित होइत रहल अछि। हमर सबक सौभाग्य अपन तकनीकी कार्य से समय निकालि कऽ ओहि ज्ञान सबके लोक सबक बीच में चिरकाल धरि रखबाक दृष्टि से ओ देश विदेशक ख्याति प्राप्त पत्र पत्रिका में 20 सँ बेसी तकनीकी आलेख लिखलनि। हुनक 2 गोट पोथी हैंडबुक ऑन वाटर सप्लाई आ देशक उत्तर पूर्वी राज्य में सब में अपन अनुभव पर आधारित पोथी पूर्वोत्तरांजलि विशेष रूपेण उल्लेखनीय अछि। ओ विशेष रूप से नीति बनेनाइ, डिजाइन तैयार करनाइ आ जल संसाधन से जुड़ल परियोजना सभक अनुश्रवण करनाइ के क्षेत्र में कार्य केने छथि। देशक अनेकानेक परियोजना में अपन अनुभव से ओहि योजना के सफल बनेबा में हिनकर अभूतपूर्व योगदान रहल अछि। तऽ एहन विभूति हमर सबक बीच छथि। आओ बिना देर केना हम सीधा हुनका जे छै से मंच पर आमंत्रित करैत मंच हुनका समर्पित करी। सर के सब जोरदार स्वागत हेबाक चाही। ऊर्जावान लोकप्रिय विजय बाबू, दास बाबू, पद्मकांत बाबू, प्रोफेसर राजेश जी, जोगिंदर बाबू, डॉक्टर भास्कर ज्योति, मिथिला मैथिली प्रेमी दर्शक दीघा में बैसल विद्वान लोकनि, भाई और बहन, बड़ा सौभाग्य की बात है। सबसे पहले तो हम विजय बाबू के आभार व्यक्त करै छियनि और अखिल भारतीय मिथिला संघ जे ई मौका दिलन है
अक्सर हमरा सबक तऽ एहन काज रहल अइ जे अंग्रेजीमे जे छै कि नहि लाइनो वएह छलै जे अंग्रेजीमे बात करू। अंग्रेज ई आवाज नहीं अबैया की? तो आई जे छे अपने सबके सम्मुख मुखातिब छी अपन मातृभाषा में किछु संप्रेषित करल। तो बहुत जे छे से स्वर्ण सुअवसर हमरा लेल आ एहन मौका हमरा कम भेटे। आर सब मौका तो बहुत भेटल है, लेकिन अहाँ सब संगे बात क के जे छे से एकटा जे आनंद आबि रहल है जे हम देख रहल छी, तो ओहि लेल हम विजय बाबू के जे छे से बहुत बहुत अनुग्रहित छी आ आभार व्यक्त करै छी। हम सक्सेना साहब छथि एहिठाम, ओ मैथिली भोजपुरी अकादमी में छथि। हाँ, ई हमरा जे छै से इन्वाइट करै छला है प्रोग्राम के लेल, तो हिंदी में बजै छला है। तो हमरा कनि बुझायल जे हमरा मैथिली के लेल बजायल जा रहा है आ हिंदी में के बात करे छे, तो हम पूछलियन नाम। तो इन्होंने कहा कि मैं सक्सेना बोल रहा हूँ। तो मुझे जो है बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा कि मुझे आपसे जो इनविटेशन मिला है उससे हमारा और भी गौरव बढ़ा कि आपने मुझे मैथिली प्रोग्राम के लिए हिंदी में इनवाइट कर रहे हैं और हम आपकी 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 मजबूरी समझ रहे हैं। हाँ, तो बहुत 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 आपका आभार। बहुत बढ़िया। और आप मैथिली की सेवा में लगे हैं, ये हम लोगों के लिए भी सौभाग्य की बात है। बहुत चर्चा भेलै, आब समय अभाव है। एक एकटा विषय एहन छै जाहिमे पूरा सत्र लागि सकैए। तऽ आब हमरा तऽ ई सोचऽ पड़त जे हम कोन पर बाजू, की कहू। कैनेडी जे छथिन, जॉन एफ कैनेडी, ओ कहलखिन जे वन हु सॉल्व्स द प्रॉब्लम ऑफ वाटर शुड बी अवार्डेड 2 नोबेल प्राइजेस, one for science and one for peace। जे पानि के लेल जे काज करैए ओ एहन अहम काज छै जे अगर वो कोनो पानि से संबंधित समस्या के समाधान करैए तो ओकरा 2टा नोबेल प्राइज भेटक चाही, एकटा साइंस के लेल आ एकटा पीस के लेल। पानि के अभाव जे छै व्यक्तिगत जीवन में हम सब सेहो देखै छियै जे अगर कनि काल प्यासल रहब मुश्किल होइए। खेनाइ के बिना 2-4 दिन रह सकै छी, पानि के बिना जे छै कि नहीं से रहनाइ मुश्किल छै। तो एहन जरूरी छै पानि। और पानि के विषय में लोग के जे छै कि नहीं से नेग्लिजेंस सेहो ओहिना एपरेंट रहै छै। पानि के जे छै दूषित केलक, अपन जल स्रोत जे छै ओकरा लापरवाही से यूज केलक। तब मिथिला में जे जल संसाधन के कहियो कमी नहीं होइ छलै। कोनो जगह पर जे छै कहियो पानि के ग्राउंड वाटर एते छै, सरफेस वाटर में तो बाढ़िए अबैत रहै छै हरदम। लेकिन एहि बीच में जे पानि के कमी हुआ लगलै है, जाहिठाम पग पग पोखरि, माछ मखान ई सब जे छै से फेमस छै, ओहिठामका लोकोक्ति कहब कविता। आ ओ आब जे छै पोखरि सब जे छै से गंदा भऽ गेलैए, लोग भरि दै छै, ओहिपर जे छै से कोनो आर काज कऽ लेलक। तऽ ई जे मजबूरी कहिए या मतलब फोर्सिएबल फ्यूचर के बिना देखने जे एक्शन भेलै, एहि सब के कारण जे छै कि नहीं आब जेना दरभंगा में जे छै से ड्रिंकिंग वाटर के कमी भऽ जाइ छै, मधुबनी में ड्रिंकिंग वाटर के कमी भऽ जाइ छै, और तमाम एहन जगह सब जे छै गंगा के एक्वीफर एतेक बढ़िया छै जे कहियो एहिमे पानि के कमी हो के नहीं चाही। लेकिन जेना कहै छै नहीं जे वी हैव एनफ, नेचर हैज प्रोवाइडेड अस एनफ फॉर आवर नीड बट नॉट फॉर द ग्रीड। हमरा लालच के जे छै से ओ पूर्ति नहीं कऽ सकै। अपने सबके बताबी जे मेघालय में एकटा जगह छै चेरापूंजी, सब गोटे जनैत हेबै, आब एखन तऽ ओ शिफ्ट भऽ गेलैए। नहीं तऽ चेरापूंजी जे छै
से अपना देश में सबसे ज़्यादा बारिश वाला जगह है और ओहिठाम ड्रिंकिंग वाटर के समस्या छलैया। और हम सब जे छै से जखन गेल रही ओहिठाम तो पूरा वो सब बतेलन जे केना केना हुनका जे छै से प्रॉब्लम भऽ रहल छनि, की भऽ रहल छै। और तहन ओहिमे ई सजेस्ट कयल गेलै जे अहाँ जे छै से कैच द रेन वेयर इट इज फॉलिंग, अहाँ ओहिठाम जे छै वर्षा रेन वाटर हार्वेस्टिंग करू, रूफ टॉप हार्वेस्टिंग करू। जखन वर्षा अहाँके प्रचुर होइए तो ओकरा पकड़ू, ओकरा बचाऊ, ओकरा राखू, संजोगू, तखने अहाँके जे छै से जखन पानिके जरूरत हैत अहाँ जे छै ओ जे संचित वाटर अइ ताहिके यूज करब। नहीं तो आश्चर्यक बात छलै, देशमे ही आश्चर्यक बात छलै जे चेरापूंजी सन जगहमे जे छै से लोक पानिके समस्यासँ परेशान छलै। अपनो सबके एहिठाम हम देखलिए जे कुनू नदी बेसिन 1170 mm जे छै से एहिठाम का नेशनल एवरेज छै रेनफॉल। और अपना सबके नदी बेसिन चाहे वो कमला बलान हुए, चाहे बागमती हुए, कोसी हुए, बूढ़ी गंडक हुए, गंडक हुए, मतलब जे नदी छै ओहिमे कतौ 1200 mm 1250 इनफैक्ट इज द रेनफॉल। तो अहाँके किया दिक्कत होक चाही? एते कोपियस अमाउंट ऑफ रेनफॉल छै, आ रेनफॉल इज द सोर्स ऑफ ऑल द वाटर। सबटा पानि के स्रोत छै रेनफॉल। कोनो ठाम कोनो पानि छै तो ओहिमे रेनफॉल, तैँ पहले एवरेज रेनफॉल लोग देखै छै। आ जहन हमरा लगमे एते रेनफॉल है तो हमरा क्या कमी हुए पानि के? तो की छै जे वएह हम जखन व्हेन इट इज फॉलिंग, जखन वो खसि रहल है रेन, तखन हम ओकरा पकड़ी, तखन हम ओकरा जोगा के राखी और ओकरा जे छै से उपयोग करी। ई अगर हम सब नहीं करै छी तो वो जे छै से वर्षा के पानि के संचय नहीं केला पर जे छै से हमरा ई समस्या हैत। दोसर एकटा जे छै से मतलब बाढ़ि आ जल संसाधन। तो जल संसाधन के तो हम वह कहब संक्षेप में, एखन बहुत समय नहीं है, जे ओकर उचित प्रबंधन जे छै से हमरा सबके जल संसाधन के जे कमी भऽ रहल है जहाँ तहाँ ओहिसँ निदान करैत। जे जल संसाधन छै बहुत है पानि, ओकरा बचाओ, ओकरा उपयोग केनाइ सिखियो जवाबदेहीसँ, तखने जल संसाधन के जे छै से समुचित उपयोग हेतै आ कोनो कमी नहीं है। अगर लापरवाही करबै, एकरा ठीक से जे छै से उपयोग केनाइ अपनो करियो, लोको सबके बतबियौन, जे नहीं बुझै छथिन हुनको समझबियौन, आ केना ई जे छै से व्यवहारिक रूपसँ एकर जे छै से उपयोग हेतै, केना जे छै किफायती उपयोग हेतै, से जे छै से ई करू। बाढ़ि जे छै से बहुत सुनै छलहुँ हेँ हम, जे छै से तटबंध जे छै से छै जे वो फर्टिलाइजिंग सिल्ट दै छलैए पहिले, तो बड़ा कंट्रोवर्शियल मेजर छै तटबंध। अमेरिका में जे छै से तटबंध के उपयोग जे छै से फ्लड इनंडेशन जे छै कि बाढ़ि से जे पानि भरि जाइ छै चारू तरफ, ओकरे रोकबा लेल जे छै से होइ छै। ओ बाढ़ि प्रबंधन के जे छै कि नहि से एहन कोनो इफेक्टिव मीडियम नहीं छै। दोसर पक्ष की छै तटबंध के, जे ड्यूली प्लान्ड बढ़िया से ओकर जे छै कि नहीं से डिजाइन होक चाहिए, प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड, मतलब वो नीक से जे छै से एग्जीक्यूट होय, आ प्रॉपर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। तो ई तीनू चीज अगर तटबंध के नहीं भेलैया तो वो इफेक्टिव नहीं होइ छै। वो बेर बेर जे छै से की करत तऽ ब्रीच हैत। तटबंध के कएटा कमी सब छै, मतलब वो तटबंध पर तो पूरा फिर एक सेशन भऽ सकैए, लेकिन वो जे कमी सब जे छै तकरा जे छै कि नहीं से ओहि डिजाइन में, एग्जीक्यूशन में और ओकर मेंटेनेंस में ओकरा टेक केयर कयल जा सकैए। आब जेना मानि लेल जाए जे वो ड्रेनेज लॉकेज करै छै तो ओहिठाम स्लूइस बना देल जेतै, मतलब कोनो एहन समस्या नहीं छै जकर निदान संभव नहीं छै। टेक्निकल प्रॉब्लम प्रोफेसर साहब कहै छला है जे राजनीतिकरण जे छै से
अगर हम सभी मानै छी जे अगर तकनीकी विषय छै आ ओहिमे राजनीति आबि गेल तऽ ओकर सॉल्यूशन कठिन भऽ जाइ छै। अगर तकनीकी केहनो समस्या छै तऽ ओ कोनो जे छै चैलेंज जरूर होइ छै, लेकिन ओ समाधानके लायक होइ छै। लेकिन अगर तकनीकी समस्याके राजनीतिकरण भऽ गेल तऽ तहन ओकर समाधान खोजब जे छै से बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग भऽ जाइ छै, बहुत मुश्किल होइ छै। तऽ ई एहि पक्षके देखऽके हेतै जे तकनीकी समस्याके पहिले तऽ समाधान कऽ दिए, आब राजनीतिकरण हेतै तऽ ओहिके जे छै कि नहि। अच्छा, आ ओहिमे दोषी होइ छै इंजीनियर सब। राजनीतिकरण कऽ देलिए पब्लिक सब आर सब लोक जे एहिमे इन्वॉल्व छथि, आ दोष होइ छै इंजीनियरके जे ई जे छै से समाधान। इंजीनियरिंगमे तऽ कोनो एहन समस्या नहि छै जकर समाधान नहि छै। केहनो प्रॉब्लम अहाँ दियौ, इंजीनियर तऽ छैहे ओहि लेल जे ओ समस्याके समाधान करतै। इंजीनियर ओहि लेल दोषी नहि हुए। दोष जे छै से समाजके छै, दोष जे छै से हमर विचारधारा जे ताहिसँ हम ओकरा जे छै कि नहि राजनीतिकरण कऽ कऽ ओकरा प्रभावित कऽ देली। आइ कहै छलाह प्रोफेसर साहब जे बड़का कि छोटका, मतलब बांध जे छै से बिग होके चाही कि स्मॉल होके चाही। बहस छै ये बातके जे छोट होय कि पैघ होय कि मतलब मझोला होय। हम एकटा बात अपने सबके कहऽ चाहब जे मानि लेल जाए अपने के 1-2 घंटा के वाटर सप्लाई है, कोनो शहरमे रहै छी ओहिमे 2 घंटा वाटर सप्लाई छै, एकै गोटे छियै तऽ की करबै? ओहिमे एकटा बाल्टीन राखि लेब, नहा तहा लेलहुँ, जखन पानि अबै छै तऽ नहा लेब आ एकटा बाल्टीन राखि देबै। अगर जे छै से पत्नियो आबि गेली, 2 भाइ छी 3 भाइ छी, सबके पत्नी आबि गेलै, 2-3 टाके धियापुता छै सब ओहि परिवारमे, तऽ एकेटा बाल्टीनसँ काज चलतै? ओहिमे जे छै से 4टा बाल्टीन राखऽ पड़त। आ कहबै 4टा बाल्टीन किया राखू, एकटा ड्रमे खरीद लै छी। तऽ स्मॉल या बिग जे छै से ओ दुनू चीज जरूरी छै। जेना घरमे अहाँके जे छै ई कहबै जे हम खाली गिलासे राखब, हम बाल्टी नहीं राखब, ड्रम नहीं राखब, एहन घर चलतै? जे जाहिमे अहाँ कहलिए जे खाली गिलासे रहतै आ ओहिमे बाल्टी या ड्रम नहीं रहतै, एहन बात नहीं ने भऽ सकै छै। ओहिमे तऽ जे बाल्टीके अपन उपयोगिता छै, ड्रमके अपन उपयोगिता छै आ गिलासके अपन उपयोगिता छै अहाँके। तेँ बिग सेहो जरूरी छै। आब जेना बाढ़िके बात छै, समय कम है, हमरा जे छै से अपराध बोध होइए जे अहाँ सबके भूख जे छै लागल हैत तऽ तहन हम जे छै लेक्चर पता नहीं नीको लगैए कि नहीं। हाँ हाँ, तब ई कहल जे ई बला जे छै कि नहीं, जे टेनेसी वैलीमे जे छै अमेरिका में 1930s के दशक में से एकटा ओ प्रयोग भेलै। मतलब बांध जे छै से जे बिग डैम जे कहै छियै से ओहिठाम जे छै कि नहि टेनेसी वैलीमे अहिना रेकरेंट फ्लडिंग होइत रहै छलैए। तऽ जेना अपना सबके दामोदर जे सौरव बंगाल कहै छलिए, कोसी सौरव बिहार छलैए, तऽ अहिना तमाम जे फ्लड बेसिन सब जे छै से ताहिमे जे छै कि नहि से चुनौती छलै जे एकरा जे छै से लास्टिंग सॉल्यूशन केना हैत एकर। तऽ ओहिमे जे छै से ई भेलै बात जे एकरा जे छै कि नहि से ओहिमे एकटा डैम बना कऽ आ पानि ई मतलब ओकरा जमा कयल गेलै। तऽ ओहिसँ जे छै से आब अहाँ बिजली बना लिअ, ओहिसँ अहाँ जे छै इरिगेशन कऽ लिअ, ओहिसँ फ्लड कंट्रोल भऽ गेल। तऽ ओ चीज जे छै ओकरे आ ई जाहि हॉलमे हमसब बैसल छी डॉक्टर अम्बेडकर, तऽ अहाँ सबके शायद बुझल हुए जे CWC के स्थापना जे छै से डॉक्टर अम्बेडकर केने छथि 1945 में, जखन ओ वाइसराय कमिटी के जे छै से एग्जीक्यूटिव लेबर मेंबर छलाह एग्जीक्यूटिव कमिटी।
तो आई जो प्रोफेसर साहब जे कहै छलाह जे ई जे छै से ओहि आधार पर ई हॉल जे छै बड़ा उपयुक्त है, हमहूँ एकरा एंडोर्स करै छी जे जल संसाधनक चर्चा डॉक्टर अम्बेडकर हॉल में CWC के भूतपूर्व अध्यक्ष ओहिमे शामिल छै, तऽ कतहु ने कतहु कोनो ने कोनो संजोग जरूर छै। तऽ ई कहल जे ओ ओहिठाम टेनेसी में जे ओ प्रयोग भेलै, अपना सब ओहिठाम की छलैया बाढ़ि देवी प्रकोप अछि, पानि जे छै से वेस्टेज छै, वेस्ट छै, इट शुड फ्लो टू द सी पीसफुली, मतलब हमरा सब उजारा नहीं देवी प्रकोप ई कहना ई चलि जाइत है वो समुद्र में मिल जाइत, ई जे छै परिकल्पना छलै। लेकिन टेनेसी वैली के जो छलै प्रयोग ताहिसँ जे भेलै नहीं, मतलब एहिठाम जे छै से ओ बोर्डविन जे छै से ओहिठाम दामोदर में जे छै से एला, हुनके जे छै से फेर ओहिठाम भाखड़ा नंगल में जे छै सेहो छला ओ बांध बनाबऽ में, तो वो सब जे छै से प्रयोग कऽ कऽ देखलखिन आ बांध के देखलखिन जे एहिमे दामोदर में जे छै सीरीज ऑफ डैम्स, ओहि समय में कोसी के जे छै सेहो हेबाक छलै, लेकिन कोसी में व्यवधान छलैया जे ओहिमे इंटरनेशनल इशू इन्वॉल्व छलैया आ हमसब रहै छलहुँ हैं ओहिमे, हम देखै छलियै जे आब अहाँ दोसर के घर में जाकर दोसर के जमीन पर जाकर अपने मुने तो नहीं अथी कऽ देबै, ओहिमे तऽ जाबत तक उम्हर से जे छै से सहयोग नहीं हैत ताबत तक जे छै से तो छै तो चैलेंजिंग छै वो। लेकिन की छै तऽ देयर इज ऑलवेज ए स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट, कहै छै जे देयर इज नो रूम बिगर देन द रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट के जे छै वो सतत प्रयास हमरा सबके होक चाही, और कखनो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, मतलब वो चीज़ जे छै से हाँ मतलब चैलेंजिंग छै, हम ई नहीं कहै छी जे ओहिमे जे छै आप बाहर में लोग के कते जे छै ई बात के जानकारी छनि या कते अवगत करायल जाइ छनि ई बात से, लेकिन वो छै चैलेंजिंग। हम सब ओहिमे बहुत हाई लेवल में रहै छलहुँ हैं, देखै छलियै जे आब ओहिठाम जे छै से बांधवला में की छै जे ऊपर में जे छै से इनंडेशन वाला प्रॉब्लम हेतै, ओकरा सबके रिहेबिलिटेशन वाला प्रॉब्लम हेतै, नीचा में जे छै से फ्लड मैनेजमेंट हेतै, नीचा में जे छै से ओकरा इरिगेशन बेनिफिट हेतै, तऽ एकटा ओहिमे जे छै कि ने इनहेरेंट जे छै से डिस्पैरिटीज छै, जाइके एड्रेस केनाइ जे छै बड़ा मुश्किल छै। आब रिहेबिलिटेशन छै तऽ केना ओकरा करबै ओहिमे, अच्छा और एकटा इहो सब होइ छलैया जे किनको ड्रॉट बढ़िया लगै छनि, किनको फ्लड बढ़िया लगै छनि, लेकिन समस्या तो वो नहीं छै जे किनका बढ़िया लगे छनि, मान लिअ सिलेक्टेड किछु लोग जे ओहिमे जे छै से अनावश्यक ओकरा जे छै कि अपॉर्चुनिटी बुझि कऽ आ ओकर जे छै अथी करै छथि, फायदा लै छथि, ओ बात ओ नहीं छै। बात ई छै जे ओहि चैलेंज के एड्रेस केना कयल जाय। आब ओ जे छै से किछु लापरवाही करै छथि, किछु इरिस्पॉन्सिबिलिटी करै छथि, और ओकर इम्पैक्ट जे छै से प्रोफेशनल सब पर अबै छै जे जे छै से बढ़िया से कऽ नहीं रहला है, ई नहीं भऽ रहलै है, तऽ तमाम ई सब जे छै से ओहिमे चैलेंजेज इन्वॉल्व रहै छै। ताहि दुआरे सब सुनैत हेबै जे ओ जे छै कहलहुँ ने जे जखन इंजीनियरिंग प्रॉब्लम इंजीनियर के हाथ में रहतै तऽ ओकर समाधान आइ चेनाब पर जे छै कि ने से एहन ब्रिज बनलैया जे लोक सबके लेल दर्शनीय हेतै। सब इंजीनियरिंग मार्वल छै, एक से एक इंजीनियरिंग मार्वल देखैत हेबै, तऽ इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स इंजीनियर के हाथ में छै, अगर ओकरा सॉल्व करऽ के छै तऽ ओहिमे कोनो दिक्कत नहीं छै। हाँ ओकर सामाजिकरण राजनीतिकरण अगर भऽ जाइ छै तऽ देन इट बिकम्स चैलेंजिंग फॉर देम, आ वो फिर ओकरा केना करथि से एकटा समस्या रहै छै। तऽ हम एक बेर फेर जे छै से बहुत बात छै एहिमे, कएटा हम लिखने छी, लेकिन हम जे छै कि ने से अगिला सेशन सेहो हमरा कहै छै जे छै, तऽ आब ओ जे छै कि ने से हमरा बुझाइए जे आब एकरा हम जे छै से फेर आब कोनो दोसर फोरम में जे छै से करब। आ प्रश्न जे छलै एकटा तकरो जवाब कहै छी हम जे हमरा हरदम से एहि बातक चिंता रहैया और उत्सुकता रहैया जे कतऽ की भऽ रहल छै। जे भेटै छथि तऽ हम जे छै से पूछै छियनि, मतलब आब जेना एखन बाढ़ि में इम्बैंकमेंट के जे छै से की भेल छै तऽ कतहु कतहु जे छै से गैप रहि गेल छै, आ गैप जतऽ इम्बैंकमेंट में छै तऽ की हेतै, जखने बाढ़ि के पानि एतै तऽ ओहि दऽ कऽ जे छै कि ने
तो बहुत हम ओहि समय में जे छै कि नहीं हमरा चलते हम जाकर जे छै से अगर ओहि समय अपने सब केओ अगर ओहिमे रहल हैब तो हम जे छै से हमेशा जे छै स्टेट इंजीनियर संगे जखन हम जाइ छलहुँ हेँ गाम तो हम कहै छलियनि हेँ जे हम एलहुँ हेँ ओहिठमका जे इंजीनियर सब छै तिनका सब संगे हुनका एजुकेट करै छलियनि हेँ हुनका बतबै छलियनि हेँ जे अहाँ जे छै से कोनो जे चैलेंजेज अइ कोनो जे दिक्कत अइ तऽ हमरा सब कहू ओहिठाम जे छै से हम CWC से अपने के मंत्री जी से बात करब अपने के सेक्रेटरी से बात करब हम सबसे बात कऽ कऽ अपने के करायब। अब डायरेक्ट जे छै से बुझल हैत जे प्रश्न पूछने छलहुँ हेँ जे हमरा सबके डायरेक्ट कोनो काज करेबाक के जे छै कि नहि से ओ नहि रहै छै अवसर। हमसब जे छै गाइड कऽ सकै छी टेक्निकल एक्सपर्टाइज से फाइनेंस से तऽ ओ सब जे काज छलैया से हमर अनवरत चलै छलै आ सौभाग्यवश हमरा जे छै से जहन हम गंगा फ्लड कंट्रोल कमीशन के चेयरमैन रही तऽ हमर घर आ वो सबटा चीज जे छै से ओही में अबै छलै तऽ एम्बैंकमेंट जे छै जयनगर लग ओहिमे कनि गैप छलैया हम कहलिए एकरा तऽ भरेनाइ जरूरी छै तो वो हम कहलियनि तऽ स्टेट इंजीनियर सब जे छै से ओकरा फेर भरौलनि और एखन ओहि पर बराज बनि रहल छै वो हम ओहि समय में रिकमेंड केने रही जे एकरा जे छै कि नहि से आ हुनका सबके कहने रहनि जे एहिठाम जे छै से एकटा बराज बनैत तऽ अब बहुत बढ़िआँ छै चूँकि आर इरिगेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर ओहिठाम छै कैनाल सब बनल छै सब छै तऽ ओ जे भऽ जाइ तऽ बढ़िआँ रहतै तऽ हम जे छै से आबि कऽ एहिठाम जे छै से कहलियनि तऽ आब एखन हम नोट करै छी पद्मकांत जी कहता जे ओहिठाम बराज सब बनि रहल छै तऽ आब की होइ छै हाँ मतलब नहीं वो शुरू हो गई थी नहीं अच्छा ओ मतलब कंप्लीशन वाला छै हाँ तऽ इएह सब बात छै तहन तक की होइ छै जे आब कहै छै जे ए रीजनेबल पर्सन एडजस्ट टू हिमसेल्फ एन अनरीजनेबल पर्सन बर्नार्ड शॉ कहने छथिन an unreasonable person wants that the world adjusts to himself मतलब जे एकटा रीजनेबल आदमी जे से ओ वर्ल्ड संगे एडजस्ट कऽ जाइए ओकरा जे छै कि ने पीस आ अनरीजनेबल पर्सन जे छै चाहै छै जे वर्ल्ड ओकरा संगे एडजस्ट करे तऽ इट इज बिकॉज ऑफ द अनरीजनेबल पर्सन द वर्ल्ड इज प्रोग्रेसिंग अनरीजनेबल पर्सन के द्वारे जे छै से दुनिया चलि रहल छै किया तो ओकरे समझाबऽ बुझाबऽ ओकरा शांत करऽ ओकरा अथी करऽ में जे छै कि नहि से सब लागल रहै छै तऽ हमरा सबके ओहि हिसाब से हम ई नहि कहै छी जे अनरीजनेबल होअ के चाही लेकिन जतऽ जरूरत छै जाहिठाम जे छै से वो जे प्रोग्रेसिंग के लेल जे छै से अगर अनरीजनेबलो होअ के छै तऽ कने भऽ जायमे जे छै से कोनो हर्जा नहीं छै अगर बुझाइया जे अनरीजनेबल भेला से एहिठाम जे छै से काज हेतै जे अगर वर्ल्ड प्रोग्रेस करते अगर मिथिला प्रोग्रेस करते तो टू दैट एक्सटेंट मतलब ये हमार बात नहीं ये बर्नार्ड शॉ कहने छथिन जे अनरीजनेबल पर्सन द्वारे विश्व चली अब हाँ नहीं नहीं हम खत्म हम तो अपने कहे चलू जे सब गोटे के भूख के लेल जे छै ई तऽ घंटो चलि सकै छै लेकिन जे छै कि नहि से आ फेर से एक बेर जे छै विजय बाबू के अखिल भारतीय मिथिला संघ के तमाम जते गोटे छी ओहिमे शामिल एक्टिव रूप से आ सक्सेना जी छथि मैथिली भोजपुरी अकादमी सबके हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करै छी एहि बात के लेल बहुत बहुत धन्यवाद। अपने के सुनब सर हमरा सब लग परम सौभाग्यक गप अछि बड़ा आह्लादकारी ई सत्र चलि रहल छै
मुदा समयक अभाव आ दोसर सत्रके देखैत ई सत्रके एतऽ हमसब जे छै से विराम दऽ रहल छी। मुदा कहल गेल छै कि अंतः अस्ति प्रारंभ, ई परिचर्चा जे छै से एकटा नव शुरुआतक जे छै से पहिल डेगके रूपमे लेल जेतै। ई सत्रके एतऽ खत्म करैत कहऽ चाहब कि जले जीवनक आधार अछि, ई सृष्टिके मूलमे जल अछि, ई पृथ्वीके मूलमे जल अछि, जल रहब आवश्यक छै, ओकर प्रबंधन तऽ भए जेतै। ताहि दुआरे रहीम कहने छथि कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन। ताहि दुआरे जलक प्रबंधन तऽ भए जेतै जखन अपने सब एहन विशेषज्ञ एतऽ तकनीकी विशेषज्ञ सब छियै तऽ। हम आभार व्यक्त प्रकट करऽ चाहब सब विशिष्ट वक्ताके, सब विद्वतजनके, सब सुधी श्रोताके जे एतबा धैर्यपूर्वक अहाँ ई विशिष्ट सत्रके सुनलहुँ। आब जे छै से हमसब जे छै से भोजनके लेल प्रस्थान करी प्रथम तल पर। एक बेर पुनः सबके प्रति आभार प्रकट करैत ई सत्रके एतऽ विराम दै छी। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। श्री संजय झा जी के हम कने बेसी धन्यवाद देबऽ चाहै छियनि जे ओ जहन मंत्री छलाह है तो बहुत सुंदर काज ओ केलनि। जे नहरके जे छलै जे मूस आ चूहा भरि दै छलै तकरा पक्काकरण कर बनेलनि है। ओ रोड जे बनेला है सेहो बहुत बढ़िआँ काज कला है ओ। लेकिन हुनकासँ हम आग्रह करबनि आ जे केओ हुनकर नजदीकी लोक छियनि ओ तऽ बधाइके पात्र छथि, लेकिन मिथिला एखन नेता विहीन छै। हुनका हमरा सबके सहयोग करक चाहियनि, ई हमर हुनका सबसँ आग्रह अछि। भोजन सत्र आरंभ भऽ गेल छै तऽ पहिल फ्लोर पर पहुँचल जाय आ भोजन कऽ कऽ फेर लगले चलि आबि गेल जाय, कारण अगिला सत्र सेहो हमसब जतेक जल्दी अपने सब आबि जेबै आरंभ कऽ देबै। माननीय मंत्री जी बिहार से नीतीश बाबू आबि रहल छथि। नीतीश कुमार जी, अगिला सत्र मिथिला में पर्यटन पर आधारित रहत, ओहि पर हम सब चर्चा करबै तऽ बढ़ल जाय। झोरा